हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है। आप हमारे आखिरी 1.5 घंटे के मार्केट एक्शन के लिए आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार में बेहतरीन एक्शन रहा है और हम देख रहे हैं कि गिरावट से सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो कल 8 दिनों की तेजी पर लगा था ब्रेक, पर थोड़ी सुस्ती के बाद अब वापस बाजारों में एक्शन आ रहा है। आखिरी 1.5 घंटे की अगर बड़ी बातें देखें तो भरपूर एक्शन इस समय बाजार पर आपको दिख रहा है। उतार चढ़ाव आज सुबह से ही चल रहा है, पर फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी पूरी तरह से रिकवर हो गया है। निफ्टी भी डेज हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, वापस 12,700 के पास आता हुआ दिख रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर्स में जो नरमी थी, अब वहां से जो रिकवरी आ रही है उसका भी बाजार पर बढ़िया एक्शन दिख रहा है। एक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में भी है। मिड और स्मॉल कैप्स में बड़ी बेहतरीन एक्शन है। स्पेशली जो स्मॉल कैप इंडेक्स है आज अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है। ऑटोज, मेटल्स और फार्मा शेयर्स ये कर रहे हैं बाजार को इस समय सपोर्ट। वहीं एफएम के एलाना से रियल एस्टेट शेयर्स में रौनक आती दिखी है, कुछ खबरों के दम पर, कुछ फंड एक्शन के दम पर, और जो कल नई घोषणा करी थी राहत पैकेज के तहत, वहां पर भी आप देखिए तो एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है बाजारों में इस समय। कई सारा एक्शन और आने वाले दिनों में भी दिखेगा। हालांकि नतीजों का सिलसिला अब खत्म हो रहा है इस तिमाही का, पर कई सारे और फैक्टर्स हैं जहां पर बाजार की नजर है। तो जल्दी से मानसी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कौन से हैं वो अहम ट्रिगर्स जहां पर बाजार को नजर रखनी चाहिए। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, आज तो टाटा स्टील और ओएनजीसी बाजार बंद होने के बाद निफ्टी स्पेस में अपने नतीजे जारी करेंगे, जिस पर फोकस है। इसके अलावा वैलिएंट ऑर्गेनिक्स नतीजों के साथ बोनस शेयर्स पर भी विचार करेगा। कल आपको बता दें, एक तो हम दिवाली का त्योहार तो मना ही रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे का त्योहार भी है कल। और चिल्ड्रंस डे को दिवाली क्योंकि 14 नवंबर पर पड़ रही है, हम इस इवेंट को भूल रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है। और साथ ही संवत 2077 में मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली पर 6:15 बजे से 7:15 बजे तक होने वाली है, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एस्ट्रल पॉली ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तय की गई है कल के दिन। रविवार का दिन ओएनजीसी 7 ब्लॉक्स के लिए बोली लगा सकते हैं। 15 नवंबर यानी रविवार के दिन तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की योजना है। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश से जुड़ी जो बोलियां हैं उसे मंगवाने की आखिरी तारीख है। सोमवार के दिन नववर्ष के अवसर पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे और साथ ही बीपीसीएल में विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने की आखिरी तारीख होगी। ट्रांजैक्शन को पूरा करने पर काम जारी होगा। ओके, तो ये हैं कुछ ऐसे अहम इवेंट्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। 3 दिन के वीकेंड के लिए सब तैयार हो रहे हैं और त्योहारी सीजन भी है, तो उससे पहले देखिए बाजार में फिर से सेलिब्रेशन का मूड आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर है बैंक निफ्टी, 28,350 के वापस पार जाते हुए दिख रहा है। तो निचले सरों से देखें तो लगभग 650 अंकों का सुधार आज आपने बैंक निफ्टी पर आते हुए देखा है। वहीं जो आज ब्रॉडर मार्केट्स का पार्टिसिपेशन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है इस समय। तो बाजार का एक्शन भरपूर है। 2-3 स्टॉक्स जहां पर एक बार आप नजर डाल लीजिए। अनिल जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, जानेंगे उनकी भी राय। आइशर मोटर्स तो आज अच्छे नतीजों पर रिएक्ट कर ही रहा है, पर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि सुबह जब मार्केट्स गिर रहे थे और फाइनेंशियल्स में प्रेशर आ रहा था, तब भी ये स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे थे, तब भी इन स्टॉक्स में प्रेशर नहीं आया था, और अब देखिए ये स्टॉक्स लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्शन है, पर साथ ही सारे के सारे फाइनेंशियल शेयर्स में बढ़िया रिकवरी आती हुई दिख रही है। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बेहतरीन एक्शन है, और जो आपकी वो थियरी है 1.5 दिन के करेक्शन की, एग्जैक्टली वही हुआ है, क्योंकि सेकेंड हाफ में बाजार फिर से गर्म हो गए और बैंक्स और फाइनेंशियल्स फिर से लीडरशिप संभालते हुए दिख रहे हैं। सर बिल्कुल दीप, और सही लेवल से बाजार करेक्शन पूरा करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात यह है कि निचले स्तरों से लगातार खरीदारी आती हुई दिख रही, तो कुल मिलाकर एक्शन भरपूर है यहाँ पर बाजार में इस वक्त, और अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, दोनों तरफ के ट्रेड आते हुए नजर आएंगे। ये एक तरफा चाल अब बाजार की शायद थोड़े वक्त के लिए खत्म हो रही, तो एक नया मूव बनाने के पहले बाजार थोड़ा सा वक्त यहाँ बिताने की कोशिश कर सकते हैं, और वो मेरे ख्याल से बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे दीप, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि निचले स्तरों से जो खरीदारी आ रही है, और एक बार नहीं, ये दिन में कम से कम 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है कि बाजार निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी स्ट्रेंथ बाजार में अभी भी है, वो देखने को मिल रही है। जी दीप।
तो बाजार की जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली आपके लिए सामने आती हुई दिख रही है। भरपूर एक्शन है बाजार में। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, ऑफकोर्स विश्वेश जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही आशु सर भी हैं। तो स्वागत है आप सबका। और बढ़िया एक्शन है इस समय बाजार में। कई सारे स्टॉक्स हमारी लिस्ट पर वापस फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स बढ़िया रिकवरी है, तो बैंक से ही शुरुआत करते हैं। सुमित जी, सुबह भी एसबीआई पे बात करी थी सर और उसके बाद वहां से भी फिसला, पर जिस तरह से रिकवरी आ रही है एसबीआई भी अब पॉजिटिव होकर 230 के लेवल्स पर आ रहा है। तो क्या क्लोजिंग के लिए अब कोई डिफरेंट ट्रेड बनेगा एसबीआई पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। हाँ देखिए, लोअर लेवल से मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी रिकवरी किया है। एसबीआई के अंदर 230 का ऊपर में हर्डल है। 230 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो उसके बाद वापस से इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। जब तक 230 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है तब तक एक बार वेट एंड वॉच करें। और आज का सेशन लगता है ऐसे रेंज बाउंड रहेगा जिसके अंदर ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव देखने को मिल गए। अब मेन मूव नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलेगा। तो 230 का हर्डल ध्यान में रखें एसबीआई के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त एचडीएफसी पे और इन स्टॉक्स पर आइए बसीन साहब हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल, करते हैं उनका स्वागत बिगुल के साथ। नमस्कार बसीन साहब, स्वागत है आपका। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई दिख भी रही है। वापस बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज सारे थोड़े एक्शन में आ रहे हैं। बताइए सर, क्या है व्यू आपका और अपडेट? व्यू तो आपके सामने है सर। जो घोड़ा अब निकल चुका स्टेबल से उसे कौन रोकेगा। और ये ग्लोबल रैली है और ये ऐसे नहीं रुकने वाली। साथ में आपके जो पीएसयूज अंडर परफॉर्म थे वो आउट परफॉर्म हो गए। और मिड कैप्स में सही रंगत है, जहां दिख रहा है आपको कि कहां से कहां मार्केट पहुंचाने के चक्कर में। तो बाय करिए क्वालिटी को इस समय, बिकॉज द रिस्क रिवॉर्ड इज स्लाइटली स्क्यूड बिकॉज द मार्केट हैज नॉट सीन, बट इंट्राडे करेक्शंस विल बी शार्प एंड श्योर। मुझे लगता है यहाँ से जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंज्यूमर, कंजम्पशन और ऑटो में आएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी बुलिश। अब आप कहें तो मैं एक अपडेट दे दूं सर। मैं पीएफसी, आरईसी, ओएनजीसी, बीएल जितने पीएसयूज हैं उनको बहुत जोर से कह रहा था फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स आउट परफॉर्म कर गए। मेरा टॉप फेवरेट 560, 565 में एचडीएफसी लाइफ हो रहा था, वो आज न्यू हाई मार गया है। तो आई थिंक इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। सुबह का अपडेट है सर, बने रहिए या और लीजिए। दीज आर द स्टॉक्स फॉर 2021, ब्रिटानिया, मदरसन सुमी, मारुति। अब आप कहें तो मेरे पे 3 पिक्स हैं, तीनों ब्लू चिप्स हैं जो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताएं सर, आपको याद है 900, 910 पे मैंने आपको कहा था दिवाली तक 1100 का टारगेट एलएनटी का। तो एलएनटी अभी लीजिए, अभी 1050 से लेकर 1070 मार के नीचे आ गया। मुझे लगता है कल 1100 का टारगेट आएगा, तो 1100 के लिए लीजिए, 1030 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा बाय है सर सन फार्मा। इन द नेक्स्ट वीक यू विल हियर सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन सन फार्मा। इट्स द टॉप फार्मा स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू अर्निंग्स। 506-7 में लीजिए, 496 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। और तीसरा बाय है मेरा फेवरेट सर, जो मेरे को लगता है यहाँ से अगली दिवाली तक 50% अपसाइड देगा, गोदरेज प्रॉपर्टी। फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 992 टू 993, 975 का स्टॉप लॉस रखिए, 1050 कल तक का या ट्यूसडे तक का टारगेट। ओके, तो 3 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है। एलएनटी में खरीदारी करें, एलएनटी करेक्शन के बाद फिर से आकर्षक लेवल पर है। सन फार्मा में खरीदारी करें 506, 507 के आसपास, 496 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 550 के टारगेट के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करें 993 रुपए के आसपास यहां खरीदारी कर सकते हैं। 975 का स्टॉप लॉस, 975 और 1050 ये होगा आपके लिए टारगेट ऊपर की तरफ गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ये 3 बेहतरीन पिक है बसीन साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद बसीन साहब आपका। फिर से मुलाकात होगी 45 मिनट बाद 2:50 पर। लेंगे आपसे बीटीएसटी कॉल्स भी और जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कल मुनाफा करवा सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में। उससे पहले आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है टाटा स्टील में। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, किसी भी करेक्शन में निफ्टी की पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और एक फ्रेश पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो अभी से लेकर कल मुहूर्त की ओपनिंग तक के लिए टाटा स्टील में खरीदारी की राय है। स्टॉक 1% बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट में 5% का इजाफा है।
टेक्निकल पैटर्न बढ़िया है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, शॉर्ट टर्म में तो टाटा स्टील बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाई रहा है और हमने इसमें 2-3 सत्रों में बड़ी तेजी आते हुए भी देखी। अभी और ऊपर की जगह है जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है। मीडियम टर्म पर अनिल जी ये पहला अवसर है 2018 के बाद जबकि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक इसमें लगातार लोअर पीक्स बन रही थी बड़े चार्ट्स पर। अब हम देख रहे हैं कि पहला ये सप्ताह होगा जबकि एक मेजर ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक क्लोज करता हुआ दिखेगा, तो एक टर्न अराउंड रैली स्टॉक में देखने को मिलेगी। टाटा स्टील पर हमारी खरीदारी की राय है। बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक स्टॉप लॉस रखें 470 पर, 470 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 495 रुपए का, दूसरा टारगेट 505 रुपए का होगा। टाटा स्टील, इसके नतीजे आएंगे आज बाजार बंद होने के बाद और आप स्टॉक में देखिए बढ़िया एक्शन है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। पीईएल मेरे रडार पर आया है 1447 के करंट भाव से 4647 के करंट भाव से। मेरे हिसाब से 1440 का ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पर लीजिए 1440 तक ऐड करिए। 1430 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 15 रुपए की रिस्क होगी, 15-16 रुपए की, और 1480 का मेरा टारगेट होगा। अगर वो तोड़ देता है तो 1500 के लेवल्स 1 से 2 दिनों में ट्रेडिंग डेज में मिल सकते हैं। पीरामल एंटरप्राइजेज यहां पर रखनी है नजर, एक्शन बन रहा है भरपूर उस स्टॉक पर। डेज हाई पर पीरामल भी आपको दिखेगा। चलिए अब बता दें और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। खबरों वाले शेयर्स वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए कौन से हैं ये स्टॉक्स। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो कुछ नतीजे आए जिनका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। एवेक्स फ्रोजन फूड, इसके नतीजे काफी अच्छे हैं। कंपनी का एबिटा में 15% के आसपास का उछाल देखने मिला, मार्जिन 14% से बढ़ के 16% और मुनाफे में 15% का उछाल। 3M इंडिया, नतीजे कमजोर हैं। कंपनी का मुनाफा 25% गिरा है और मार्जिन 19.5% से गिर के 16.5% पे आए हैं, तो यहाँ कमजोर नतीजे हैं। ग्रेफाइट इंडिया, मुनाफे से एक कंपनी घाटे में आ चुकी है, तो ये एक तकलीफ है, तो नतीजे कमजोर है। कामकाजी भी कंपनी का यहाँ पे घाटा हुआ है, तकलीफ की बात। सब शॉपर स्टॉक यहाँ पे राइट इशू के जरिए 300 करोड़ जुटाने वाले हैं। 140 रुपए प्रति शेयर के भाव पे राइट इशू आएगा। नैटको फार्मा, यूएस मार्केट में इस कंपनी को कैंसर की दवा लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिल गई है और सेलिजन के साथ जो इनका केस था पेटेंट का मामला, उसको इन्होंने सुलटा लिया है। बीपीसीएल, इस कंपनी के निजीकरण के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिसने याचिका दी थी खिलाफ निजीकरण के, उसको खारिज कर दिया है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो इसका ट्रेंड है वो आगे जारी रहेगा। अच्छी बात। ब्लॉक डील वेदांता में हुई है, 42 लाख शेयर्स की हुई है 105 के रेट में। ओके, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब विश्वेश जी और आशु सर भी हैं। विश्वेश जी, जुबिलेंट फूड पर तो हम सुबह से बेहतरीन रैली देख रहे हैं, अब इन्फो एज पर भी एक्शन और बनते हुए दिख रहा है। 3800 के पार इन्फो एज फिलहाल दिख रहा है, डेज हाई पर है। यहाँ पर क्या ट्रेड बनेगा? दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इन्फो एज में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट मैंने जस्ट नाउ एक ट्रेड इनिशिएट करने की देख रहा था। मेरे हिसाब से करंट लेवल के ऊपर इन्फो एज के अंदर जो ब्रेकआउट है वो शायद और बढ़ा जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप एक बिगुल बनाए बजाय तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड भी इनिशिएट करना चाहूंगा इन्फो एज पे। बिल्कुल, तो बिगुल बजाया जाए विश्वेश के विशेष का। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मैंने इन्फो एज काफ़ी बार इनिशिएट किया और थोड़े मूवमेंट के बाद में स्टॉक रुक गया है। मुझे लग रहा है इन्फो एज में लास्ट एटलीस्ट अगस्त के बाद का अब तक का मतलब 2 या 2.5 महीने का साइडवेज कंसोलिडेशन अपसाइड विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है। मेरा ये मानना है कि इन्फो एज यहाँ से बहुत ही जोर से चलना चाहिए, बिकॉज अगर आज आप देखते तो 9% हुआ है, एडिशन हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने कंपेरेटिवली टू इट पीयर्स जरा भी मूवमेंट नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप पैटर्न देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, सारे जो डिप्राइव्ड ट्रैवलर्स थे वो सब ट्रैवल करना चाहेंगे आफ्टर द लॉकडाउन गेटिंग ओवर। और मुझे लगता है इन दैट सूरत हम मार्केट के अंदर मूवमेंट देखेंगे, टूरिज्म में मूवमेंट देखेंगे। तो इन्फो एज मुझे लग रहा है यहाँ से बहुत बड़ा मूव आना चाहिए। तो करंट लेवल पे खरीदारी करें, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, विच इज 3700 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है टारगेट 4000 और 4200, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 400 रुपए तक के टारगेट के लिए इन्फो एज की खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम शायद
यहाँ पे और बड़े लेवल देख सकते हैं। तो इन्फो एज की खरीदारी की सलाह है करंट लेवल पे 3700 की स्टॉप लॉस के साथ। ये है स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नज़र और करनी है खरीदारी। बढ़िया एक्शन है इसमें और देखिए निचले स्तरों से भी रिकवरी आई है और अब डेज हाई पर भी ये ट्रेड कर रहा है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और यहाँ पर भी एक्शन बनते हुए देख रहा है। मेरे को याद है आशु जी से कई बार इस स्टॉक के बारे में भी चर्चा करी है आशु जी, बल्कि आज भी अगर आप देखें तो सुस्त शुरुआत के बाद बेहतरीन एक्शन BEL में आया है। 96-97 पर है स्टॉक। क्या ये 100 के ऊपर जाने की तैयारी में है आशु जी? दीपांशु, सिग्नल तो पूरे हैं इसके 100 पे जाने पे, लेकिन ना बहुत ही थका देता है ये स्टॉक। और ये यहीं से 93 to 96 का एक बैंड है, यहाँ पे ही लेते ही थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर बड़ा लॉट है, लोग पूछने लग जाते हैं, फिर किसी का स्टॉप लॉस से कट जाता है मार्केट के चलते और फिर ये वापस यहाँ पे खड़ा होके आ जाता है। तो आई थिंक स्ट्रेंथ तो है और चांसेस हैं 100 के ऊपर जाने के, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ऑप्शन के थ्रू ही लेना चाहिए, क्योंकि जस्ट एज ए सेड कि वॉलिटिलिटी एक बैंड के अंदर है और उसके चलते ये जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर लॉट साइज आई थिंक वो पीपल गेट जिटरी और वो सौदा कट जाता है। बट अदरवाइज स्ट्रेंथ डेफिनेटली दिखा रहा है एंड देयर इज अ फेयर चांस दैट इट शुड क्रॉस 100 इन द वेरी नियर फ्यूचर। ओके, तो 100 मे बी इवन बियॉन्ड 100 के लिए तैयार है। नजर रखिए BEL। फिलहाल देखें तो पिछले 10 मिनट में सबसे ज्यादा खरीदारी वायदा कारोबार में इसी स्टॉक पर आपको आते हुए दिखी है। पीरामल एंटरप्राइजेस में भी अच्छी खरीदारी आई है। मुथूट फाइनेंस यहां पर निचले स्तरों से अच्छा एक्शन बन रहा है और ये स्टॉक भी धीरे धीरे करके बढ़िया तेजी में आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, मुथूट फाइनेंस पर क्या चल रहा है? 1200 के बियॉन्ड इस पर क्या ट्रेड होगा सर? देखिए इंट्राडे चार्ट्स देखे जाएं दीपांशु तो एक बहुत ही अच्छा बेस बना है निचले स्तरों पर और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप थोड़े पोजिशनल चार्ट देखें तो भी मुझे लगता है कि 1170 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1-1.25 महीने से और उसका जो लोअर एंड है वो 1170 है, वहीं से बाउंस आता हुआ आज के ट्रेड में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार वापस से 1285 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से परफेक्ट ट्रेड है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें, 1170 के नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर मुझे लगता है 1235-1250 के लेवल्स आ सकते हैं। इस 1250 के लेवल्स के लिए मुथूट फाइनेंस पर करिए खरीदारी। और आप स्टॉक पर भी एक्शन देख रहे हैं, ट्रेड भी अच्छा बन रहा है, कुछ और ट्रिगर्स भी हैं स्पेशली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से मुथूट को आगे फायदा हो सकता है। जानते हैं पूजा के साथ क्या है ट्रिगर्स। पूजा, वैसे तो धनतेरस का भी दिन है तो गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड सभी कंपनीज भी फोकस में है, बट बताइए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए क्या ट्रिगर्स हैं? ज्यादा फोकस में रह सकती हैं। इसमें पहली वजह तो यह है कि सोने में जो तेजी नजर आ रही है उसका एक फायदा इन कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। अगले वर्ष तक सोना माना जा रहा है कि अगली दिवाली तक 65,000 के पार जा सकता है सोना। और सोने में जो तेजी आती है उससे अमूमन देखा गया है कि जो लोन की मांग है वहां पर भी बढ़त देखने को मिलती है। इस साल घरेलू सोने के दाम में करीब करीब हमने देखा कि 28% की बढ़त आने से गोल्ड लोन की जो मांग थी उसमें बढ़त भी दिखाई दी है। और पिछले 10 साल आउटस्टैंडिंग लोन में औसत 20% की बढ़त देखी गई है। यानी कि FY 2010 से लेकर अगर अभी तक के वित्त वर्ष की बात करें तो गोल्ड लोन का जो मार्केट है वो 11,530 करोड़ से बढ़कर 76,000 करोड़ पहुंच चुका है। और 3 बड़ी गोल्ड कंपनियां मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम और मुथूट कॉर्प सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होल्ड करती हैं। करीब करीब 298 टन सोने की होल्डिंग इन तीनों कंपनियों के पास है। तो इसकी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी इन तीनों कंपनियों को फायदा होते भी नजर आएगा। दूसरा ट्रिगर है फेस्टिव सीजन में जिस तरह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और अगर इसको हम मार्केट के साथ कंपेयर करें तो दिवाली से दिवाली तक अगर मार्केट को सोने के साथ कंपेयर करें तो पिछले 10 सालों का डेटा देखिए आप, काफी अच्छा रिटर्न शेयर मार्केट के मुकाबले सोने में देखने को मिला है। 10 साल में करीब करीब 150% का रिटर्न दिखा सोने में, 5 साल में 99% का और 1 साल में करीब करीब 30% का रिटर्न सोने ने अभी तक दिया है। और अभी भी फेस्टिव डिमांड जिस तरह से चल रही है माना जा रहा है और भी तेजी देखने को मिलेगी और इन तीनों ही कंपनियों को आगे फायदा होने की बात की जा रही है। बिल्कुल, तो सोने में भरपूर तेजी बन रही है। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर एक्शन आ रहा है। मुथूट, मनप्पुरम दोनों ही अब इस समय 2% की तेजी दिखा रहे हैं। और मुथूट में हम वैसे भी देखते हैं कि एक्शन भरपूर रहता है। जब भी रिकवरी आती है तो ये स्टॉक लीडिंग इंडिकेटर एक तरह से बन जाता है, स्पेशली फाइनेंशियल स्पेस के लिए। नजर रखिए मुथूट फाइनेंस पर।
और स्टॉक्स जहां पर एक्शन इस समय भरपूर है, हैवेल्स पर देखिए खरीदारी के संकेत आ रहे हैं, वहां पर नजर रखिए। पेट्रोनेट जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, आज सुबह भी शुभम जी ने यहां पर 250 की कॉल खरीदने की सलाह दी थी, वहां पर भी देखिए तो बढ़िया एक्शन बन रहा है। 4% की तेजी के साथ पेट्रोनेट इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, पेट्रोनेट पर कोई फॉलोअप एक्शन फिलहाल अगर किसी ने लिया है तो इन लेवल्स पर मुनाफा बुक करना चाहिए, किसी को अगर फ्रेश ट्रेड करना है तो कुछ सलाह होगी? दीपांशु, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना होगा। स्टॉक का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहा है, 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो जिन्होंने बाय का व्यू लेके काम किया हुआ है वो लोग पोजीशंस पे होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 245 246 के आसपास, और स्टॉक ऊपर में 260 रुपए या 265 रुपए ये लेवल्स दिखा सकता है। 245 246 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और पोजीशंस को होल्ड करें। ओके, ये है आपके लिए पेट्रोनेट जहां पर एक्शन भरपूर है इस समय। वोडाफोन आइडिया, एक बार इस पर भी नजर डालिए, हालांकि काफी वॉलेटाइल ये रहता है स्टॉक। आज थोड़ी देर पहले एक फ्रेश खरीदारी आई थी और देखिए स्टॉक भी अब गेन्स होल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट 9 रुपए के करीब आते हुए दिख रहा है वोडाफोन आइडिया। तो नजर रखिए स्टॉक पर क्योंकि एक्शन इस पर भी भरपूर होते हुए दिख रहा है। पीएफसी आरईसी यहाँ पर भी एक्शन है। भसीन साहब कल बोल के भी गए थे कि पीएफसी पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा, तो नजर रखिए स्टॉक पर। बंसल जी, पीएफसी पर कोई ट्रेड है इंट्राडे के बेसिस पर या फिर कुछ बीटीएसटी कॉल बनती है पीएफसी पे? देखिए दीपांशु, इस स्टॉक पर मैं और कुणाल जी नजर लगाए हुए बैठे हुए हैं और ये ट्रेंड बढ़िया है, जिसके पास है होल्ड करे। हम वेट कर रहे हैं 104 104 के लेवल्स अगर टूटेंगे स्पॉट के अंदर तो ये स्टॉक 104 के ऊपर स्पेशल पिक का कैंडिडेट बनेगा। तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। नई खरीदारी 104 के लेवल्स जब डिसाइसिवली टूटे तब स्टॉक में खरीदारी की राय है। चलिए थोड़ी देर करिए इंतजार, अगर और गेंस आती हैं तो पीएफसी डेफिनेटली एक स्टॉक होगा जहां पर आप एक्शन बनते हुए देखेंगे। फीनिक्स मिल्स, सुमित जी जरा इस पर भी नजर डालिए क्योंकि नतीजे आए थे थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद आज अच्छी तेजी है फीनिक्स मिल्स में, 3% ऊपर है फिलहाल और थोड़ी देर पहले स्पाइक भी आया है। ट्रेड कोई बनता है इस पे? दिवांशु, स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से तेजी देखने को मिल रही है, एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक एक बार ऊपर में 625 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो तो। 621 के आसपास का अभी भाव है। लास्ट 2 से 3 दिनों में स्टॉक ने 50 से 70 रुपए का तेजी दिखाया और अभी ये 200 डीएमए के पास है। 625 के ऊपर एक बार ये सस्टेन करना चालू हो जाए, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले तो फिर स्टॉक के अंदर 650 670 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 600 605 के आसपास का नीचे में भी इमीडिएट सपोर्ट है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर में 625 का लेवल टूटता है तो 650 से लेके 670 तक के मूव फिर नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए फिनिक्स मिल्स, बढ़िया एक्शन बन रहा है। कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आने की तैयारी में है, तो देखते हैं अब कौन सा नया स्टॉक अनिल जी ने चुना है। पर उससे पहले एक विश्वेश जी से कॉल लेना है वोल्टास पर। विश्वेश जी, हैवेल्स वोल्टास दोनों ही एक्शन में रहे। हैवेल्स फिलहाल 2% ऊपर है, वोल्टास अभी एक्शन में आते दिखाए 0.5% ऊपर है। क्या ट्रेड का मौका है इस समय? देखिए मेरे हिसाब से दीपांशु डेफिनेटली ट्रेड का मौका है, लेकिन रुझान जो है आपका 2 से 3 दिन का ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक 800 रुपीज से 720 क्विकली आ गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और ये शायद कंसोलिडेशन ऊपर चले तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से। 745 के स्टॉप लॉस से अगर आप इनिशिएट करते हो लॉन्ग तो मुझे लगता है एक बार के लिए 780 790 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 745 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप वोल्टास में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। ओके, तो वोल्टास में करिए लॉन्ग ट्रेड और बढ़िया मूव इस पर आएगा आपके लिए। बंसल जी, टोरेंट फार्मा यहाँ पर भी एक्शन है और बाकी फार्मा स्टॉक्स के साथ ये भी पेस आपको दिखा रहा है। टोरेंट फार्मा 2750 के लेवल्स पर क्या करना चाहिए सर? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैं और कुणाल जी इसको और अपोलो हॉस्पिटल को अवॉइड करते हैं क्योंकि जितनी बार रिकमेंड करते हैं कहीं से सेलिंग आती है, बट टेक्निकली एक रिवर्सल देखने को मिला है इसके अंदर। जिनके पास है क्लियरली होल्ड करे। अब फ्रेश खरीदारी क्या है, टुवर्ड्स क्लोजिंग करनी चाहिए। अगर टुवर्ड्स क्लोजिंग ये अपने हाइस के आसपास क्लोज हो रहा है तो खरीदना चाहिए। एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है और इवेंचुअली यहाँ पर 2830 2840 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी की राय है टोरेंट फार्मा पर। बिल्कुल, तो यहाँ से 100-150 रुपए और ऊपर आपको टोरेंट फार्मा जाते हुए दिख सकता है। खरीदारी की राय है इस स्टॉक पर बिल्कुल अनिल जी के लिए कल के 2000 बताएं सर।
दीप 1455 1460 की रेंज में चल रहा है पीरामल एंटरप्राइजेस पीईएल, यहां पर खरीदारी करने की राय है। और अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले वागले साहब ने भी यहां पर खरीदारी करने की राय दी थी 1450 में। जी हाँ, यही स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है। लोढ़ा ग्रुप जो है, जो जाने माने डेवलपर्स बिल्डर्स हैं, उन्होंने लंदन में अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेची है 1400 करोड़ रुपए के आसपास की। लोढ़ा ग्रुप में पीरामल एंटरप्राइजेस का बड़ा एक्सपोजर है, उन्होंने बड़ा पैसा दिया है और वो पैसा आना बाकी है। लोढ़ा ग्रुप की ये प्रॉपर्टी बेचने की वजह से मूडीज ने उनका आउटलुक चेंज किया है उस कंपनी के बारे में, उन्होंने अपना आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल किया है। अब अगर आपको ध्यान हो तो पीरामल एंटरप्राइजेस में जब बहुत तेज गिरावट आई थी, वो इसी वजह से गिरावट आई थी। 2,500 रुपये से स्टॉक 1,000 रुपये तक गिर गया था इस खबर के दम पर पे कि बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, उनमें बड़ा एक्सपोजर है, होलसेल फंडिंग इनकी की हुई है और वहाँ पर दिक्कत है। अब अगर जहां इन्होंने लोन दिया हुआ है वहां पर लोन का अगर यहां पर अपग्रेड हो रहा है, वहां से लिक्विडिटी आती हुई दिख रही है, आप देख रहे हैं किस तरह से रियल एस्टेट मार्केट में एक्शन होता हुआ दिख रहा है और डील्स होती हुई नजर आ रही है। तो जो स्टॉक इतना तेजी से गिरा है, उस स्टॉक में सिर्फ इस वजह से, एक्चुअली देखा जाए तो मेरे ख्याल से 3-3,500 रुपए तक स्टॉक ट्रेड किया करता था पीरामल एंटरप्राइजेस, उसके बाद 1,000-1,200 रुपए तक नीचे आया था। तो इन खबरों के दम पर कि बड़ा एक्सपोजर है, मेरे ख्याल से काफी बड़ा एक्सपोजर उनका है लोढ़ा ग्रुप में, तो ये एक उनके लिए बड़ी रिलीफ वाली बात है, राहत की बात है। इसके दम पर आप इस स्टॉक में एक्शन आते हुए देखेंगे। मेरा ये समझना है 1420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पीरामल एंटरप्राइजेस में खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 1480, 1520 और 1550 तक के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में बड़ा जबरदस्त एक्शन दिख रहा है, 9% ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ चुका है आज के सेशन में और कुछ अच्छी खरीदारी होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो 1420 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, एक बार 1480 तक पहुंच जाए तो फिर अपना स्टॉप लॉस नीचे लेकर 1440 पर ले आए, लेकिन 1520 और 1550 तक के टारगेट के लिए 1 या 2 दिनों के लिए यहां पर होल्ड करने की राय है। तो पीएल एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। एक और चीज कहना चाहता हूं वो ये कि आप देखिए स्टॉक्स में जहां एक्शन हो रहा है वो सारे के सारे हाई बीटा स्टॉक्स हैं जो अब रडार पर आ रहे हैं, जिन्हें जनरली आमतौर पर लोग तभी छूते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाजार पर बहुत ज्यादा हो। आप देखिए किस तरह से बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये आईबुल हाउसिंग मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये सारे हाई बीटा स्टॉक्स हैं जो आमतौर पर सेंटिमेंट अच्छा होने के वक्त आपको तेज दौड़ लगाते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है पीरामल एंटरप्राइजेस भी उन्हीं में से एक हो सकता है यहां पर खरीदारी करने की राय। और चूंकि वागले साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कॉल दिया ही है तो एक बार वागले साहब से भी मैं मुहर लगवा लूं। वागले साहब, लेवल्स ठीक हैं? नहीं जी, बहुत ही परफेक्ट है। इनफैक्ट मेरा आज का टारगेट 1500 है, मुझे लगता है 1500 तक आज ही जाना चाहिए। आपका शायद 1520 तक की आपने बात की, मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि वो भी आज के दिन में आ जाए, इसमें बिल्कुल मोमेंटम है। मेरे हिसाब से 1440 to 43 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1.5% का, और 1500-1520 के बीच में का टारगेट होना चाहिए। के लिए राय इस वक्त पीरामल एंटरप्राइजेस पर आती हुई वागले साहब की तरफ से भी खरीदारी करने की। थोड़ी देर में हमारे साथ सेठी साहब भी कार्यक्रम में होंगे शामिल और यहां पर भी अच्छी उनकी पिक्स आपके लिए आती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक जो एक्शन में वो है वेदांता लिमिटेड, 3% मजबूत होता हुआ। सुमित जी और हम दोनों एक साथ बुलिश हुए थे वेदांता लिमिटेड पर। सुमित जी, अब एक्शन में आता दिख रहा है धीरे धीरे, क्या करना चाहिए? जिनके पास है होल्ड करें, टारगेट क्या रखें? बिल्कुल अनिल जी, 2 दिन हुए जब हमने इसको बाय कॉल दिया था, 99-98 के आसपास इसमें बाय का व्यू बना था और 104 से लेके 110 के टारगेट दिए थे। और अनिल जी 2 दिन के अंदर स्टॉक 106 पे आ चुका है। तो जिन्होंने भी लिया होगा 100% वो अच्छे खासे मुनाफे में है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें क्योंकि अभी मेटल्स के अंदर रैली बाकी है, मेटल्स यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने वाले हैं। तो वेदांता के अंदर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो करीब करीब 103 रुपए 80 पैसे के आसपास लगाएं और 103 रुपए 80 पैसे 104 के आसपास लगाएं और पोजीशंस को होल्ड करें। आज 106 107 के पास क्लोजिंग आती है तो फिर अगले हफ्ते में 107 से 112 रुपए तक का मूव वेदांता में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशंस को राइट करें। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता लिमिटेड राय। अभी भी होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें, कोई चिंता न करें। आइए, लेकिन जल्दी से एक काम कर लेते हैं। जल्दबाजी करनी हो ना करनी हो वो एक अलग बात है, लेकिन एक जगह जल्दबाजी जरूर करनी चाहिए, वो है सेठी साहब की पिक्स लेने में। क्योंकि सेठी साहब की पिक्स होती है एकदम अचूक, जबरदस्त, तेजी हो या मंदी, रॉकिंग। और आप देखिए Naukri.com यानी कि वो इन्फो एज क्या गजब का एक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है जो सेठी साहब ने आपको 2 दिन पहले बताया। एनीवे, पहले एक काम करते हैं, सेठी साहब को शामिल करते कार्यक्रम में, बिल्कुल के साथ करते हैं उनका स्वागत।
सेठी साहब, आपकी परसों की पिक्स Naukri.com और कोफोर्स दोनों ही जबरदस्त कमाल करते हुए दिखे। कल मैं था नहीं शो में, तो मुझे कल की पिक्स मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन परसों की पिक्स मुझे ध्यान में, और वो दोनों ही पिक्स बड़ी तगड़ी एक्शन में आती हुई दिख रही है। बताएं सर, आज क्या करने वाले हैं, कितनी पिक्स दे रहे हैं और किस तरह की हैं? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए नौकरी ने तो कमाल ही कर दिया। परसों मैंने 3550 के लेवल पर रिकमेंड करा था और आज 3850 के लेवल हो गए हैं। तो इस स्टॉक ने तो जबरदस्त तेजी पिछले 2 दिनों में दिखाई है। जहां तक आज का सवाल है अनिल जी, 2 पिक्स है, एक है कैश मार्केट का स्टॉक और एक है F&O स्पेस से। तो पहले कैश मार्केट का स्टॉक का रिकमेंड बताना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, TF लिमिटेड के नाम से ये स्टॉक ट्रेड होता है। करेंटली इसका प्राइस चलता है 41 रुपया। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। ये कंपनी, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि ये टूरिज्म फाइनेंस करती है और स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। अभी देखेंगे तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल सिर्फ 4.4 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 0.44 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 83% के इस बिजनेस के। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 17-18% का। और कई इसमें अच्छे डेवलपमेंट है इन द सेंस कि हाल ही में जून क्वार्टर से अगर सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो एक तो प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 26.2% से बढ़ा के 27.3% करी है। फिर FIIs ने अपनी हिस्सेदारी 8.96% से बढ़ा के 13.14% करी है। और बाकी आप सितंबर तिमाही के जो नतीजे हैं, इस माहौल में भी नतीजे बहुत ही जबरदस्त थे। जून क्वार्टर में जहां 16 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके कंपैरिजन में 24 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बताया है सितंबर क्वार्टर में। और मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो कि जैसे जैसे नॉर्मलसी आएगी इनके बिजनेस में सुधार होगा, जो कि हम जैसे एयरलाइन स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, जैसे हम एंटरटेनमेंट स्टॉक जैसे डेल्टा कॉर्प में देख रहे हैं। मुझे लगता है टूरिज्म वाला सेक्टर भी वापस से ट्रैक में आएगा और उसका बड़ा बेनिफिशियरी टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा। इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 47 के टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 3750 का। ओके, 3750 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 47 के टारगेट के लिए स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ 4% मजबूत है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TFCA का स्टॉक 5% की मजबूती के साथ अब कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी और बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल वाली सस्ती कंपनी आपके लिए सेठी साहब चुनकर ढूंढ कर लाए हैं। तो ये है स्टॉक जो कमाल करने की तैयारी में। लेकिन कमाल करने की तैयारी सिर्फ एक स्टॉक की नहीं है, लेकिन और भी स्टॉक की होनी चाहिए। और सर, खाली कैश का स्टॉक है F&O का? हाँ बिल्कुल अनिल जी, F&O का भी स्टॉक है। तो F&O का जो आज का स्टॉक है अनिल जी, वो कंपनी है, अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। ये एक डिफेंस स्पेस की दिग्गज कंपनी है जो कि इसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। डिविडेंड यील्ड है 3% का। सितंबर क्वार्टर के नतीजे भी बेहद ही शानदार थे। कंपनी ने मतलब जून क्वार्टर में जहां 47 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 395 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में बताया, जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के 335 करोड़ से भी काफी अच्छा था। एक अच्छे मार्जिन से कंपनी के अराउंड 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है। एक जीरो डेट कंपनी और जिस तरह से सरकार का फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, फ्यूचर इसका बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्टॉक जो कि अभी 96 के लेवल्स में ट्रेड करता है, इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 105 का टारगेट है और 92 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए BEL, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो BEL और टूरिज्म फाइनेंस, ये हैं 2 पिक्स सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बेहतरीन शॉर्ट टर्म आइडियाज शेयर करने के लिए। 2:30 बज गए हैं। बिगुल अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। सर, ग्लोबल मार्केट्स में भी रिकवरी होती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स देखिए, आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो 100 अंक नीचे थे, फिलहाल 150 अंक ऊपर हैं डाउ फ्यूचर्स। वापस 29,000 के भी पार डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पर भी आप बढ़िया गेंस देख रहे हैं, 11,900 पर आ गए हैं, 75 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार सुस्त शुरुआत हुई थी, लगभग 0.5% नीचे थे। यूके अभी भी 0.5% नीचे है, बट फ्रांस के बाजार पॉजिटिव हो गए और जर्मनी भी पॉजिटिव होने की तैयारी में है, तो वहां पर भी रिकवरी हो गई है। एशिया की आज मिली जुली चाल रही थी। चाइना 1% फिसला था, हांगकांग एकदम फ्लैट क्लोज हुआ था और निक्के में भी 0.5% की गिरावट थी। तो ग्लोबल बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। हमारे बाजार भी डेज हाई के करीब ही हैं। सर, बताएं क्या करना चाहिए? दीप, मैं अपनी स्ट्रेटेजी और डिटेल में आपको बताऊं उससे पहले एक बार जल्दी से आशु सर अपनी एक कॉल देना चाहते हैं, तो पहले आशु सर की कॉल ले लेते हैं और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटेजी पर आता हूं। तो पहले आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
बताएं आशु सर। अनिल जी, मेरी 2-3 कॉल्स थी, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन फिर भी नेवरदलेस एक तो कवर हो गई है दोबारा से। एक तो अनिल जी मुझे टिस्को का व्यू रीट्रेड करना था क्योंकि वो मेरा स्टॉक ऑफ द एक्सपायरी है, मतलब नवंबर का स्टॉक ऑफ द एक्सपायरी है और वो 500 की तरफ है। और मुझे लगता है कि मतलब आपको मालूम है कि मैं दिवाली नैरेटिव में बहुत बिलीव नहीं करता हूं, बट टिस्को हो सकता है कल 500 रुपए की भी दिवाली बना सकता है। तो वो अभी कुणाल जी और राकेश जी ने शायद कवर कर लिया, क्योंकि वो मैं कंटिन्यूसली पुश करता जा रहा हूं कि ये स्टॉक तो हाथ से निकलना ही नहीं चाहिए। दूसरा स्टॉक अनिल जी, हम सन फार्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन सन से ज्यादा मुझे ऑरो फार्मा बहुत बढ़िया लग रहा है। अनिल जी, कल की एक डिप आई थी, इसमें कोई नेगेटिव न्यूज के चलते उस डिप को वापस रिट्रेस करके कंसोलिडेट करके कि जिस तरह से ऊपर खड़ा हुआ है और जो रिजल्ट्स इसमें आए हैं, और अनिल जी बाकी फार्मा के चलते इसने बहुत अंडर परफॉर्मेंस दी है, तो इसमें एक बहुत अच्छी मूव आ सकती है अनिल जी। तो ऑरो फार्मा, और सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस से अनिल जी, 855 रुपए का फ्यूचर है, सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस से ऑरो फार्मा लेना है। और तीसरा स्टॉक है अनिल जी एचसीएल टेक, 830 रुपए का भाव है, और मुझे लगता है कि इन्फी और एचसीएल टेक ये दोनों मेरे फेवरेट हैं इस वक्त। और एचसीएल टेक में मैं बोलूंगा कि मुझे 10 रुपए के स्टॉप लॉस से ये भी लेना चाहिए, और ये भी आपको अगले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म करना दिख सकता है। अभी मार्केट में जी कंसोलिडेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्स आती रहेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वॉलिटिलिटी रहेगी, वो डिप लेने का है, बेचने का अभी कोई सिग्नल नहीं है। लोग बहुत जिटरी होते जा रहे हैं कि कुछ बेचने का समझ नहीं आ रहा, बेचने की कॉल दो या बेचने का कुछ तो होना चाहिए, नहीं लिया जा रहा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, स्टॉक स्पेसिफिक रहो, लेकिन बेचने का टाइम अभी भी नहीं आएगा। तो अनिल जी आपको पता है मिस नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि वो मिस ना हो। तो अनिल जी 3 स्टॉक्स जो है, टाटा स्टील तो ऑलरेडी कवर हो गया है, एचसीएल टेक और ऑरो फार्मा। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है आपके लिए तीनों स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है इस वक्त आशु जी की तरफ से। और टाटा स्टील, औरोबिंदो फार्मा, एचसीएल टेक, तीनों ही स्टॉक है मजबूत। आइए अब दीप के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दीप जानना चाहते हैं कि क्या करें, अब आ गया, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होते दिख रहे हैं। दीप, सबसे पहले तो देखिए आज जो निफ्टी की रेंज रही है, नीचे में 12,607 और ऊपर में 12,735, तो निफ्टी ने एकदम परफेक्ट रेंज में ट्रेड किया। ऊपर का लेवल 12,750 का था और नीचे का 12,575 का, तो उस रेंज के 15 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास से इधर से घुमाए, तो एकदम परफेक्ट रेंज में ट्रेड कराए। अब इस वक्त जब जहां 12,700 पर है वो मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 12,700 के कॉल्स पर 32 लाख शेयर। देखिए दीप, आज इसके लिए बचे हुए 1 घंटे में 12,700 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर 12,700 के ऊपर की क्लोजिंग के संकेत आएंगे तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी, और अगले हफ्ते ध्यान से सुनिएगा, अगले हफ्ते 13,000 के पार निकलने के संकेत अभी से आपको मिल जाएंगे। अगर आज 12,000 के पार, मैं कल के मोर ट्रेडिंग सेशन को इस हफ्ते का नहीं मान रहा हूं, मैं अगले हफ्ते का मान रहा हूं, ये ध्यान में रहे, क्योंकि आज फ्राइडे की क्लोजिंग आपको डाउ वगैरह की कल पता चल जाएगी जब आप कल खुलेंगे। तो कल के सेशन को अगले के हफ्ते में मान के चलें, इस हफ्ते की फ्राइडे क्लोजिंग आप मान के चलें। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर आज 12,700 के ऊपर बंद होते हैं तो 13,000 हमें अगले हफ्ते दिख जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, 12,000 के पुट पर हैं 22 लाख शेयर, कॉल्स में है 32 लाख शेयर, उसमें से 32 लाख में शेयर में से 18 लाख शेयर कॉल्स में आज ही राइट हुए हैं, यहां पर आज ही सुबह मंदी हुई है। तो अगर 12,700 के ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो फिर ये कॉल राइटर्स आज ही शॉर्ट कवरिंग के लिए लेकर आएंगे, 12,750 तक आज ही ले जा सकते हैं। और अगर 12,750 के आसपास की क्लोजिंग मिले तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि अब तक की तो आपकी हाई 12,769 की है, तो आप हाईज के आसपास बंद होंगे और इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए आपके लिए 12,700 बचे हुए समय के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 3:05 के पहले अगर आपको संकेत ये मिले कि 12,700 को पार करके निफ्टी बंद होने को तैयार है तो भरपूर तेजी करके आप अगले हफ्ते के लिए भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी जितनी पोजीशन है उसी को होल्ड करें। नीचे 12,600 के नीचे नहीं जाएगा, ये इत्मीनान रखें, क्योंकि 12,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, पुट में माफ कीजिएगा, 31 लाख शेयरों का वो होल्ड करेगा। तो फिलहाल 12,600 12,700 की रेंज है, 12,700 के ऊपर टिकता है या नहीं ये देखने वाला होगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस वक्त चल रहा है 28,350-75 के आसपास। बैंक निफ्टी में डेटा कम है, लेकिन जितने डेटा है उसके हिसाब से 28,000 28,500 एक छोटी सी रेंज निकल कर आ रही है। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे 150-200 पॉइंट का एडिशनल मूव आएगा। तो बैंक निफ्टी में अभी मेरे पास डेटा कम है, बहुत ज्यादा नहीं है कि जिसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊं। तो मेरे लिए क्या है, 28,050 28,175 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो वहां खरीदना है। ऊपर में 28,600 28,800 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। 28,350 में नो ट्रेड, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। निफ्टी में जरूर या तो 12,700 के ऊपर टिकने पर ट्रेड करेंगे, या फिर 12,700 के ऊपर नहीं टिका
तो थोड़ा सा नीचे हम लेने की कोशिश करेंगे 12,625 के आसपास। अगर वापस से आज मिलता है 625-650 के आसपास, तो ये डेटा बता रहे हैं। जी दीप। तो डेटा क्लियर है, निफ्टी 13,000 के लिए एक रफ्तार पकड़ सकता है, तैयारी कर सकता है, प्रोवाइडेड 12,700 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो अच्छा एक्शन आपको मार्केट्स में आते हुए दिख रहा है, ये आपको नजर रखना है। रत्नामणि मेटल्स, इनकी एक कार्बन डिवीजन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कार्बन स्टील डिवीजन को 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो नजर रखिए स्टॉक फिलहाल 4.5% ऊपर है, बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। इधर मूवमेंट पिरामल एंटरप्राइजेस, जो अनिल जी ने अभी थोड़ी देर पहले रेकमेंड किया था, अब देखिए 1470 के ऊपर ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है, तो वहां पर एक्शन है। वागले साहब ने भी यहां पर खरीदारी की दी है, तो नजर रखिए उस स्टॉक पर। वायदा कारोबार में बेहतरीन एक्शन आ रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेटल स्टॉक में मोमेंटम है। मेटल स्टॉक में मेरे को एनएमडीसी चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है। एनएमडीसी पिछले 3 दिनों के साइडवेज और थोड़े से करेक्शन के बाद अब वापस से अपमूव रिज्यूम कर रहा है। 92.80 के पास स्पॉट लेवल्स पे एनएमडीसी ट्रेड कर रहा है। एनएमडीसी में यहाँ पे बाय करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 95 वाला कॉल ₹1.60 में ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एनएमडीसी का 95 वाला कॉल यहाँ पे लेने का सलाह रहेगा। एनएमडीसी में लास्ट 2 दिनों की जो गिरावट थी उसको आज कैंडल ने एंगल्फ किया है और हाई ब्रेक किया है। और जिस तरह से मेटल्स के एक एक स्टॉक तेजी दिखा रहे हैं, एनएमडीसी भी यहाँ से तेजी दिखाने को तैयार है। और अगले हफ्ते में मेरे को लगता है कि एनएमडीसी में यहाँ से वापस से ऊपर में 98 से 100 रुपीज तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो लोअर लेवल से बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। 90 के स्टॉप लॉसेस के अंदर बाय कर सकते हैं। ऑप्शंस में 95 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पर खरीदारी करें, नीचे में 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक के टारगेट्स होंगे। अब आए एनएमडीसी 95 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 0.50 पैसा नीचे में, ऊपर में टारगेट 3 रुपए 4 रुपए। ओके, 3 रुपए 4 रुपए एनएमडीसी 95 कॉल आपको खरीदना है। बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000, और उसके बाद विश्वेश जी के पास भी एक कॉल तैयार है, पर पहले बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000 बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय, और ये खरीदारी करने की राय है जिस स्टॉक में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ भी है, लेकिन फिर से मेरी तरफ से भी उसमें ये कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम है, और वो है टाटा स्टील। 484 484 पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आज नतीजे आने वाले हैं, 2 वजह से मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। पहला तो ये कि नतीजों को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। इस बार जो नतीजे होंगे इनकी 12 तिमाहियों के सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहने चाहिए मार्जिन के लिहाज से, और घरेलू बाजारों में जो दमदार परफॉर्मेंस आती दिख रही है वो टाटा स्टील की परफॉर्मेंस दमदार आपको आज नतीजों में दिख सकती है। उस लिहाज से आपको खरीदारी करनी चाहिए। 484 रुपए के आसपास ये जो फ्यूचर चल रहा है, वो 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 492, 498 और 505 3 टारगेट नोट कर लीजिए। 492, 498 और 505, ये 3 टारगेट के लिए टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय। 470 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 470 रुपए का। एक और काम आप कर सकते हैं टाटा स्टील में, वो ये कि 490 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आपको नतीजों के लिहाज से रिस्क कम रखनी है तो एक कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। 490 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 16-17 रुपए के आसपास मिल रहा है, ये खरीद लीजिए। 16-17 के आसपास 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 25 रुपए, 33 रुपए और 42 रुपए, ये 3 टारगेट कॉल ऑप्शन के आप ऊपर लेकर चल सकते हैं। 25, 33 और 42, ये 3 टारगेट। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग होगी टाटा स्टील के लिए, वो ये कि जो यूरोप का कारोबार जो है, उस कारोबार को ये आगे किस तरह से डील करते हैं, इसके बारे में गाइडेंस आता हुआ दिखेगा। और अब टाटा स्टील की ये एनसीएलटी के एक्विजिशंस के बाद ढेर सारी कंपनियां इनके ग्रुप में हो चुकी है, अलग अलग कारोबार करने वाली। उनके कंसोलिडेशन के बारे में भी अगर कहीं किसी तरह का कोई एक इंडिकेशन आता है, और ये डील होने को लेकर किसी तरह के कोई इंडिकेशन आते हैं, तो ये इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो मुझे लगता है कि आज नतीजों के बाद बेस्ट है एफएनओ में आप इसे आज खरीद कर दिवाली के मोरल ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुक करने का भी सोच सकते हैं। एक ही बात है जो ये कि कैश के स्टॉक्स अगर आज आप खरीद रहे हैं तो कल नहीं बेच पाएंगे, वो सेटलमेंट नहीं होगा, वो ध्यान रखिए। तो फ्यूचर्स में आप खरीद रहे हैं तो आज खरीद कर कल बेच सकते हैं। टाटा स्टील मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है। और ऑलरेडी आशीष सर अपनी राय टाटा स्टील पर दे चुके हैं। मैं सोचता हूँ एक राय चार्ट्स के लिहाज से टाटा स्टील पर ली जाए सुमित जी से भी। सुमित जी बताइए। अच्छा हाँ ओके, कुणाल जी, राकेश जी भी बाय कॉल दे चुके हैं। सुमित जी आप बताएं। 3 दिनों से 4 दिनों से मेटल स्पेस में एकदम बाय दे रहा हूं। टाटा स्टील मेरा रॉकेट शेयर के तौर पे भी मैंने दिया था,
और टाटा स्टील भाग रहा है और अभी भी यहां से और भागने को तैयार है। 500 का अनिल जी इसका एकदम परफेक्ट, आपने सही कहा है, ये इमीडिएट ऊपर में टारगेट बनेंगे 495 500 के, और 500 के लेवल्स टूटते हैं तो स्टॉक वहां से 10% की रैली और दिखाएगा, यानी 550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो सही पिक है, और जिस तरह से मेटल्स ने मजबूती पकड़ रखी है, टाटा स्टील यहां से चलना चाहिए, से चमकना चाहिए। नजर रखिए 500 और 500 के बियॉन्ड जाने की तैयारी में है स्टॉक पर। आइए बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले सेटी से सुन रहा था और उनकी और मेरी पिक्स जो है वो काफ़ी सिमिलर होती है। मैंने बीएल रिकमेंड किया था 92 पे, मैंने नौकरी रिकमेंड किया था 3200 पे, और अब जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आने वाले वीक में सेटी साहब रिकमेंड करें, खरीदना है पीवीआर। पीवीआर का रेट चल रहा है अभी 1318 के आसपास। जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है और जो तरह का प्राइस पैटर्न है, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 100 रुपये का मूव आना चाहिए। और लॉजिक मेरा और सेटी साहब का सेम है। लॉजिक ये है कि देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं अनलॉक को बहुत अच्छे से डिस्काउंट कर रहा है और इसीलिए हम टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक देख रहे हैं। और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट स्टॉक लिस्टेड स्पेस में जो है वो है पीवीआर। मुझे लगता है कि पीवीआर में जिस हिसाब से आज के दिन में ब्रेकआउट आ रहा है, आने वाले एटलीस्ट 15-20 दिन में हम 1400 के ऊपर के लेवल देख सकते हैं, जो प्रीवियस हाई था, इनफैक्ट उसके ऊपर के भी लेवल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है पीवीआर में खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल पे। 1270 का स्टॉप लॉस रखिए, जो ज्यादा बड़ा नहीं है, और यहाँ पे 1360 और 1400 ये दो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पीवीआर खरीदते हो तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो एफएनओ स्पेस से पीवीआर इज अ गुड वे टू प्ले द एंटरटेनमेंट थी ऑन अनलॉक। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई विश्वेश जी की तरफ से। ये स्टॉक अब ये भी एक अच्छी दौड़ लगाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक स्टॉक एक्शन में आते हुए नजर आएंगे आपको। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है मुलाकात करने का नितिन जी से। नितिन जी हमारे साथ तैयार हो रहे हैं, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी आपका। आपके कॉल्स एकदम सुपर हिट रॉकिंग। बताइए सर, अब क्या करना है? अनिल जी, 12700 की कॉल ऑप्शन पहले खरीद लेते हैं, 114.15 पे मिल रही है, आगे मैं लॉजिक बताऊंगा। तो 12700 की कॉल ऑप्शन आप खरीद लीजिए। इसका स्टॉप लॉस सुबह भी दिया था, फिर अभी दे रहा हूँ। इसका स्टॉप लॉस हम 80 रुपये का रखेंगे। और डेटा जैसा अनिल जी आज बना है, मार्केट कम से कम 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर होनी चाहिए, वेयर एज अभी निफ्टी केवल 20-25 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नहीं बढ़ेगी तो कल जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसमें मार्केट गैप अप खुलेगी और आपको वहां पैसा मिलेगा। या तो आज क्लोजिंग में बढ़ सकती है या कल गैप अप में हो सकती है, क्योंकि जो डेटा है वो डायमंड डेटा है, यानी डायमंड ऑप्शन कॉल बाय का डेटा है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा मुझे कभी कभी मिलता है वैसा डेटा दिख रहा है आज। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कल क्या तो गैप अप होने वाला है मुहूर्त ट्रेडिंग में, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लें, या आज भी आपको क्लोजिंग में एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो हम कॉल ऑप्शन 12700 की खरीदेंगे अनिल जी। ओके, 12700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। 114.15 में 180 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बताया नितिन जी? जी कल मुहूर्त में देखेंगे, टारगेट 160 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए, क्योंककि देखिए अभी 122 तो हो गई, तो हो सकता है आज क्लोजिंग 135-40 मुझे मिल जाए। तो उस केस में कल का जब गैप अप होगी तो टारगेट 160-165 ऐसे मिल सकता है। क्या बात है, आज ही दौड़ लगाने को तैयार है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आज 3:30 पर बुक करें, और अदरवाइज कल के लिए भी लेकर जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल डेटा बहुत मजबूत होते दिख रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी मैं यही बात कर रहा था, 3:05 के पहले अगर 12,700 के ऊपर ये निफ्टी टिक जाता है तो ऐसे में जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी वो आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि 12,700 के कॉल्स पर हाईएस्ट राइटर्स हैं और वो हैं लगभग 32 लाख शेयरों के। तो एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आने की संभावनाएं वहां से आपके लिए बनती हुई दिखेगी, उसकी तैयारी आप जरूर रखें। और नितिन जी भी कह रहे हैं कि इतने मजबूत डेटा कम देखने को मिलते हैं। तो नितिन जी के जो सुपर हिट कॉल्स आ रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि आज सुबह एक बार पुट नितिन जी ने दिलवाया भी था, लेकिन जैसे ही लगा कि रिवर्सल हो रहा है तुरंत आपको 10-12 पॉइंट के नुकसान में पुट को निकलवा कर वापस आपको तुरंत खरीदारी करने की राय कॉल्स में दी, और उसमें आपको बड़ा फायदा होगा। तो ये है नितिन जी की राय आपके लिए ऑप्शंस में 12,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने की इस वक्त आती दिख रही है। आशु सर से भी एक राय ले लूं। आशु सर, निफ्टी बैंक निफ्टी
अभी मंदी तो नहीं करनी ना, ध्यान तो तेजी का ही है। बाय ऑन डिप्स। ओके, आशीष सर से संपर्क हमारा थोड़ा कट चुका है, हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक 2:50 का वक्त है। बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। बसीन साहब नमस्कार सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बताएं सर अपने अपडेट्स और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स। सर फ्रेश कॉल तो वही है कि मैं अब वही शेयर दूंगा जो मेरे को बहुत, जिसमें मैं तेजी कर चुका हूं और कर रहा हूं और आगे। तो आपको L&T का था, आपको सन फार्मा का है, मैं अनक्वेश्चनेबली कहता हूं दे आर द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय। और साथ में आपको गोदरेज प्रॉपर्टी का था, वो 10 रुपए चल चुका है लेकिन अभी भी बने रही है 1050 का। अब 2 नाम दे रहा हूं सर जो मेरे को क्वालिटी नाम है, 12,750 के इंडेक्स पे क्वालिटी लेनी सबसे जरूरी है। सबसे पहला है जो इंश्योरेंस की आउट परफॉर्मेंस अब मुझे दिख रही है, वो है अंडर परफॉर्म जो कर रहा था ICICI प्रू, 29.30 में लीजिए, 23 रुपए का स्टॉप लॉस। इसका भाव 465 दिखता है मुझे, लेकिन ट्रेडर 455 पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। और दूसरा बाय है सर जो मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, डाबर 515 रुपए में लीजिए, 505 का स्टॉप लॉस, 550 का। डाबर हैड द बेस्ट रिजल्ट्स इन द FMCG बास्केट एंड आई एम वेरी श्योर द रिस्क रिवॉर्ड हियर इज फॉर अ 10% अपसाइड। ओके, कोई शॉर्ट कॉल नहीं, दोनों बाय कॉल ही हैं सर आज? नहीं अनिल जी, बाय कॉल ही है। कल दिवाली है और शुक्रवार सोमवार मार्केट बंद है, तो मुझे नहीं लगता ये मार्केट में शॉर्ट कुछ करना अभी अनिवार्य होएगा। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट। ICICI प्रू खरीदे 429 के आसपास, 423 423 का स्टॉप लॉस, 465 455 के टारगेट ट्रेडर्स के लिए, 465 के टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए। डाबर लगातार पसंद है, आपको डाबर खरीदने की राय कल भी दी थी सुबह, बसीन साहब ने आज फिर कह रहे हैं 515 पर खरीदिए, 505 का स्टॉप लॉस, 550 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए राय डाबर पर। आइए अगला बिगुल विश्वेश जी के लिए आ रहा है, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, नितिन जी ने जैसे कहा डायमंड डेटा है, मैं भी कुछ ऐसा ही रीड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के आसार लग रहे हैं, और जिस स्टॉक की वजह से मुझे ये शॉर्ट कवरिंग के आसार लग रहे हैं वो है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। और ICICI बैंक में जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को वापस 29,000 की ओर ले जा सकता है। तो ICICI बैंक का 480 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन है, 480 का 16 रुपए मिल रहा है। छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखेंगे 12 रुपए का। और जिस हिसाब से मूवमेंट है, देखिए ICICI के 490 के कॉल में आज 3,86,000 शेयर हुआ है। एट द सेम टाइम 470 के पुट में 3,64,000 शेयर एड हुआ है। तो मुझे लग रहा है किसी ने स्ट्रेंगल राइट किया है, एंड राइटर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग मूव अबव 490। तो जैसे ही 480 के ऊपर जा रहा है और 490 की ओर जा रहा है, मुझे लगता है ICICI बैंक में मूवमेंट आना चाहिए। तो ICICI का 480 का कॉल ऑप्शन 16 रुपए में खरीदे, 12 रुपए का स्टॉप लॉस। और जिस हिसाब से मूवमेंट है, मुझे लग रहा है 22 रुपए और 28 रुपए ऊपर में आपको देखने मिल सकते हैं ICICI बैंक के अंदर में। कॉल ऑप्शन 480 का लेना है कि 490 का? नहीं जी, 480 का कॉल ऑप्शन लेना है 16 रुपए में, 12 रुपए का स्टॉप लॉस, 22 रुपए और 28 रुपए, ये 2 टारगेट रहेंगे ICICI बैंक के 480 के कॉल ऑप्शन में। और इस बीच नितिन जी ऑन फायर, नितिन जी के कॉल्स ऑन फायर। नितिन जी का 12,700 का कॉल ऑप्शन 132 रुपए, रॉकेट 114 115 से नॉन स्टॉप। भले कई राज्यों में दिवाली पर पटाखे और रॉकेट और सबकी मनाही हो, लेकिन नितिन जी अपने रॉकेट लगातार छोड़ रहे हैं और दिल्ली वाले पूरी तरह से दिवाली मना रहे हैं। तो नितिन जी का एक बार फिर से 12,700 का कॉल ऑप्शन, ये तीसरी बार 12,700 का कॉल ऑप्शन आज नितिन जी ने दिया है, और तीनों बार हाई मारता हुआ, लगातार हाई मारता हुआ। पहले एक बार पुट काट के कॉल ऑप्शन लेने को कहा उन्होंने 12,700 का, उसमें प्रॉफिट बुक हुआ, फिर वापस नीचे आया, फिर कहा 12,700 115 116 पे फिर ले लीजिए। तीसरी बार वापस 115 आया,
फिर कहा फिर से ले लीजिए। गजब का कॉन्फिडेंस डेटा में और गजब का एक्शन नितिन जी की तरफ से आता हुआ आपके लिए, तो ये एक बेहतरीन कॉल है आपके लिए जो आता हुआ दिख रहा है नितिन जी की तरफ से भी। यहाँ पर डे ट्रेडर्स अपने हिसाब से ट्रेल करते चले, प्रॉफिट बुक करते चले, और पोजिशनल ट्रेडर जो दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग में बुक करना चाहते हैं उन्हें तो आपको पता ही है। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, और जय ठक्कर शामिल होंगे उनसे हम लेंगे कैश का ऑप्शन भी, जैसे जय हमारे साथ शामिल होंगे और हम आपको बताएंगे भी। लेकिन आइए तब तक एक काम करते हैं, एक और स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में आ रहा है उस पर राय ली जाए, और ये स्टॉक है आइशर मोटर्स। 8% ऊपर है आज के सेशन में, टॉप गेनर है। सबसे बड़ी बात है ओपन इंटरेस्ट 36% बढ़कर आता हुआ दिखा। ऑटो स्टॉक्स में कुछ पसंद है आइशर मोटर्स या कुछ और, ये बताएं आशु सर आपकी राय। अनिल जी, ऑटो स्टॉक्स में मुझे अभी तो सब कुछ ही ठीक लग रहा है एक्सेप्ट ये जो छोटे वाले हैं, बट मुझे लगता है अनिल जी जो हीरो मोटर भी है ना, जो पिछले रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा सा सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड जिस तरह से था, एक उसमें भी अपमूव नजर आ रही है, तो हो सकता है उसमें भी 200 रुपए की अपमूव आ जाए। तो अनिल जी कोई ऑप्शन के थ्रू 3100-3300 का स्प्रेड बना के, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है और जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें अनिल जी पार्टिसिपेशन रिटेल की बहुत मुश्किल होती है, और स्टॉप लॉसेस भी छोटे रखने पड़ते हैं क्योंकि लंबे लॉसेस हो जाते हैं। बट मुझे लगता है अनिल जी हीरो मोटर में भी एक अच्छी मूव आती है, कम से कम 200 रुपए की मूव मुझे हीरो मोटर में भी लगती है। नज़र रखिए बेहतरीन मूव आ रही है, और आइशर के साथ साथ हीरो मोटो ये भी हैं जो अच्छी मूव दिखा रहे हैं। पर आइए कुछ इंटरेस्टिंग और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बन रहा है, कुछ अच्छी बाइंग के संकेत आए हैं। एक तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर नजर डालिए, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि स्टॉक पर बेहतरीन तेजी आई है। 2 दिनों में लगभग 30% का उछाल आया है। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से अब मुनाफा वसूली दिखा रहा है टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड। और भी ऐसे कैसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी आई है, और एक कॉमन थ्रेड जो है वो है इसमें बिग बुल राकेश झुंझुनवाला साहब ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में कुछ हिस्सेदारी खरीदी, और देखिए स्टॉक में बेहतरीन उछाल आया। पर कई और स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, घटाई है। रिसर्च तैयार करी है देवांशी ने। देवांशी बताइए Q2 का जो डेटा है वो क्या बता रहा है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में किस तरह का एक्शन हुआ है झुंझुनवाला साहब की तरफ से। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए बिग बुल काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह से वो लगातार हर इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि फिलहाल उनको मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरह से जो ऐलान आते हुए दिख रहे हैं उनका फ़ायदा ये उठाते हुए दिख रहे हैं। हमने कल ही देखा कि जो बल्क डील का डेटा आता हुआ दिखा, उनमें रारे इंटरप्राइज जो इनकी कंपनी है इनका नाम सामने आता हुआ दिखा, और उन्होंने यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में हिस्सा खरीदा है। 1.1% हिस्सा इन्होंने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदा है। 58 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इन्होंने ये खरीदा है, और 28.86 करोड़ का जो निवेश है वो इन्होंने इस स्टॉक में किया है। इनका ये भी मानना है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी ऐलान होते हुए दिख रहे हैं वित्त मंत्री की तरफ से, इनका जो पूरा फायदा है वो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग जो सेगमेंट है उनको मिलता हुआ दिखेगा। तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, और अब हमने देखा कि इन्होंने निवेश भी किया, ये इनकी नई निवेश है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो इस सेक्टर में भी इनका जो निवेश है ये काफ़ी नया लाता हुआ दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल Q2 की बात करें तो इन्होंने इस बार 2 स्टॉक्स थे जहाँ पे इन्होंने अपनी जो खरीदारी थी वो नई खरीदारी थी इनकी। सितंबर में उन्होंने वाटेक वापाग में खरीदारी की थी, और टाटा मोटर्स, ये 2 स्टॉक्स थे जहां पे उन्होंने इस बार एंटर किया है और हिस्सा खरीदा था। इसके अलावा हमने देखा कि एग्रोटेक फूड्स था, ये एक स्टॉक थे, जैसे कि वो कहते हैं कि इनको मिड कैप स्मॉल कैप ये जो ओवरऑल स्पेस है ये काफ़ी अच्छा दिखता है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया था। 2.87% हिस्सा बढ़ाया है, और अब उनकी जो हिस्सेदारी है सितंबर के हिसाब से वो करीब 5.14% की है। इसके अलावा जुबलेंट लाइफ में भी इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया था। ओवरऑल फार्मा स्पेस काफ़ी एक्टिव होता हुआ दिखा था, करीब आधे % से ज़्यादा की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई थी। NCC में उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया था करीब 0.69%। लुपिन में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, और साथ ही आप देखिए जो 2 स्टॉक्स थे जहाँ पे इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई थी वो बैंकिंग स्टॉक थी, जहां पे फेडरल बैंक में इन्होंने अपना हिस्सा हल्का सा कम करते हुए दिखे थे, करीब आधे % हिस्सेदारी कम की थी। और अब फाइनली हम देख रहे हैं कि 2.7% जो हिस्सा है वो अब होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि टाटा मोटर्स, वाटेक वाबैक और साथ ही अब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये 3 स्टॉक्स हैं जो अब इनके पोर्टफोलियो में नए शामिल होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और हम उनके चहेते स्टॉक्स जानते हैं, और देखिए कई सारे स्टॉक्स में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है पिछली तिमाही में। शुक्रिया देवांशी ये सारी रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 76 रुपीज। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। ये स्टॉक हमने 60 रुपए में भी बाय दिया था, तब हमने टारगेट्स दिए थे 70 से 75 रुपए के। अब ये दोबारा से रिट्रेट हो रहा है और यहां से वापस से स्टॉक के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। AB कैपिटल में यहां से 10 से 15% का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-5 दिन के अंदर ही ऐसा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे AB कैपिटल के अंदर आज क्लास वॉल्यूम्स है, 40 लाख शेयर्स के आसपास के करीब का वॉल्यूम है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे बाइंग बनती है। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है 72 रुपए का। इस स्टॉक में एक बढ़िया बात जो देखने को मिल रही है, ये स्टॉक पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ऊपर की चाल चल रहा है और अब ये स्टॉक में आज ब्रेकआउट आ रहा है। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं और आज वॉल्यूम्स के साथ अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और एक बढ़िया बात, स्टॉक 200 DMA के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है, तो ये स्टॉक यहां से ऊपर में 84 रुपए से लेकर 88 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। बाय AB कैपिटल एट CM। स्टॉप लॉस नीचे में छोटा सा लगा है 72 रुपए का, ऊपर में टारगेट 84 से 88 नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। कैपिटल यहां पर आपको करनी है खरीदारी 84, 88, ये हैं आपके लिए अगले टारगेट्स। ग्रासिम ये भी एक स्टॉक है जहां पर बेहतरीन एक्शन आते हुए दिख रहा है, खबरें भी हैं, नतीजे भी अच्छे रहे थे। एक बार मानसी से जान लेते हैं क्या है कुछ ट्रिगर्स जिसकी वजह से ग्रासिम में तेजी बन रही है। बताएं मानसी। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए नतीजे कंपनी के आते देखिए अनुमान हमारा यही था कि सालाना आधार पर नतीजों में कमजोरी होगी। ऑफकोर्स सालाना आधार पर कमजोरी रही, लेकिन तिमाही आधार पर भी नतीजों को देखना काफी इंपॉर्टेंट था कोरोना की स्थिति को देखते हुए, और ये नतीजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। आप देखिए चौंकाने वाले नतीजे थे क्योंकि तिमाही आधार पर आय में 77% की बढ़त देखने को मिली है। 215 करोड़ के घाटे के सामने 360 करोड़ का मुनाफा Q-on-Q तिमाही आधार पर देखने को मिला है। इसके अलावा अन्य आय में 184% की बढ़त देखने को मिली है, जिसका मार्जिन पर सीधे तौर पर सहारा मिलता हुआ दिखा। सितंबर तिमाही में 237 करोड़ की क्षमता विस्तार को मंजूरी मिलती हुई दिखी और इनके कुल कैपेक्स प्लान की अब अगर बात करें वर्ष 2021 के लिए 1852 करोड़ की क्षमता विस्तार को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इसके अलावा ग्रासिम के अन्य कारोबार जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, VSF सेगमेंट और साथ ही केमिकल सेगमेंट, इनका प्रदर्शन काफी अच्छा दिखने को मिला। विस्कोस स्टेपल फाइबर कारोबार में रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 26% से बढ़कर 88% पर जाती हुई दिखी है। वहीं केमिकल बिजनेस में क्लोरीन प्रोडक्ट की मांग जो है उसमें लगातार बढ़त देखने को मिली है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर केमिकल बिजनेस की बात करें 49% से बढ़कर 80% तक जाती हुई दिखी है। और ताजा खबर यह भी है कि ग्रासिम ने फर्टिलाइजर कारोबार जो अपना है उसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बेचने का फैसला ले लिया है। दरअसल इंडो गल्फ फर्टिलाइजर जो कि इनकी कंपनी है, फर्टिलाइजर कारोबार की कंपनी से इंडोरामा इंडिया को ट्रांसफर करने पर यहां पर कामकाज चल रहा है। फर्टिलाइजर कारोबार अनुमान ये लगाया जाए कि 2649 करोड़ में बेचा जाएगा। इस बिजनेस की बिक्री से वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी और खासतौर से इनके कोर कारोबार को बढ़ावा भी इस फैसले से जरूर मिलता हुआ दिखेगा। आय में कारोबार फर्टिलाइजर के योगदान की अगर बात करें 3.5% पर है और साथ ही मुनाफे में अगर फर्टिलाइजर कारोबार के योगदान की बात करें 1.5% पर यह है। तो ये ताजा खबर है। केपेक्स प्लान्स हैं, साथ ही अपने कारोबार विस्तार के लिए काफी कुछ कंपनी करना चाह रही है। और नतीजों की भी अगर बात करें सालाना आधार को अगर छोड़ दे तो नतीजे तिमाही आधार पर अच्छे रहें, जिसका सीधा असर ग्रासिम पर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है ग्रासिम के नतीजे पर आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे और वक्त है कैश का ऑप्शन का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय ठक्कर बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन का। जय, स्वागत है आपका। मार्केट जबरदस्त एक्शन में है इस वक्त, और बताइए ऑप्शन के जरिए क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या कुछ इरादा है आपका? जी अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। अनिल जी, मैं कहूँगा कि यहाँ पे स्ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है, इसीलिए निफ्टी का 12,700 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है, जो करीब अभी 128-29 के आसपास मिल रहा है। इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस हम थोड़ा दूर का लगाएंगे अनिल जी, बिकॉज हमें पता है कि कल एक केवल मुहूर्त सेशन है और उसके बाद हमें मंडे को छुट्टी है, सो एक ट्रंकेटेड वीक रहेगा नेक्स्ट वीक। सो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखेंगे, 64 पर रखेंगे, बट टारगेट भी अग्रेसिव बनकर आ रहे हैं अनिल जी। पहला टारगेट जो ऊपर में बनकर आ रहा है वो लगभग 181 का है, सेकंड टारगेट 205 का है। सो 181 एंड 205 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। अभी 205 तक के लेवल्स भी क्यों नजर आ रहे हैं, इसका रीजन ये अनिल जी कि एक कंसोलिडेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी में हुआ, और वो कंसोलिडेशन में निफ्टी केवल 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऑन द लोअर साइड हमने देखा कि 12,570 600 के रेंज था,
और ऊपर की तरफ 12,770 800 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने मिला निफ्टी में। तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, वो 200 पॉइंट की रेंज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और हुआ भी अनिल जी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि 650 के नीचे अब निफ्टी जाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो ये कंसोलिडेशन प्रोवाइड करेगा ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड, क्योंकि काफी मैं कहूंगा कि एपेक्स ऑफ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आ चुका है। ओवरली चार्ट्स पर एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो एक प्रोवाइड देता है ऊपर की तरफ अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो तो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट हमें ऊपर की ओर देखने मिलेगा। देयर आफ्टर निफ्टी कैन गो इन टू द लेवल्स ऑफ 12,900 से 13,000। ये लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक देखने मिल सकते हैं निफ्टी में, होपफुली कल भी देखने मिले। बट देन यस ये व्यू के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखे 64 पे, और 181 205 के टारगेट्स के लिए निफ्टी का 12,700 कॉल ऑप्शन डेफिनेटली लेकर जा सकते हैं। इसका ब्रेकआउट लेवल अनिल जी ऊपर की तरफ है लगभग 12,750। अगर ये लेवल निकल गया तो किसी फ्यूचर्स में भी लॉन्ग करके जाना है तो वहां पे भी पोजीशन बना सकते हैं। ओके तो फ्यूचर्स भी ले सकते हैं और ऑप्शंस में भी ले सकते हैं। और अभी 12,700 का कॉल ऑप्शन नितिन जी ने खरीदने की राय भी दी थी 114.15 में 128 पर जय कह रहे हैं। नितिन जी की तरफ से जय, आप धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार करें। आपके लिए मैं उनके ब्याह पे आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आपने बैटन को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये एक मजबूत। और जय, मेरा एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है जो मैं सोच रहा हूं कि आप भी वही सोचे, क्या आपको लगता है कल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में नया लाइफ हाई बना देगा निफ्टी एक बार फिर से? मुझे लगता है बिल्कुल अनिल जी, मैं सहमत हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग फॉर दैट। अनिल जी जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आ गया कल तो फायरवर्क्स हमें कल देखने मिलेंगे, आतिशबाजी होगी बाजार में। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये होने के पूरे चांस है, आतिशबाजी बाजार में होने की पूरी संभावना है। जय, आपका कोई जैकपॉट भी है या सिर्फ कैश का ऑप्शन? नहीं अनिल जी, एक जैकपॉट कॉल भी है स्टॉक पर, वो भी देना चाहूंगा। अरे तो बताओ, ये तो मैंने पूछ लिया, ठीक है। नहीं पूछा होता तो रह जाता ना, नुकसान हो जाता हमारे व्यूअर्स का। जल्दी से बिल्कुल जय के लिए। ये थोड़ा गुजराती लोगों के साथ विश्वेश जी, ऐसा आमतौर पर होता है कि विश्वेश जी गुजराती और राजस्थान के लोगों के साथ थोड़ी मनवार करनी पड़ती है? अरे बताइए फिर बताते हैं। पहले आपके तो दोस्त भी हैं जय, तो पहले मैं जय से कॉल लूँ उससे पहले विश्वेश जी से पूछ लूँ। ऐसा बार बार पूछना पड़ता है विश्वेश जी? अनिल जी देखिए, काफी हम लोग स्वाभाविक होते हैं। अगर कोई खिलाने को बुलाते हैं तो हम सामने से चले जाते हैं। अगर कोई दूसरी कोई एडवेंचरस चीज होती है तो थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से एडवेंचरस चीज थी, इसलिए जो वेट कर रहा था क्या पोक करे तो ही वो बोले, अदरवाइज तो चुप रहे। एब्सोल्युटली। आइए जय, बताइए अपना जैकपॉट शेयर जी। बिल्कुल अनिल जी, मुथूट फिनांस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। एक क्लियरली एक एक्सपांडिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है उस पर, और एक्सपांडिंग पैटर्न के लोअर एंड पर ट्रेड कर रहा है, करीब 1188 1190 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही बढ़िया बन रहा है। बट हमें कॉल ऑप्शन के थ्रू काम करना है, इसीलिए मुथूट फिनांस का 1200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहा हूँ मैं, जो 3940 के रेंज में मिल रहा है। इसको लेकर चलना है जी। एक मैं कहूँगा सस्ता ऑप्शन भी है, बिकॉज लॉस साइज छोटा है। अगर ऊपर के टारगेट्स बहुत अग्रेसिव बनकर आ रहे हैं, अगर ये 40 के करीब अगर हम लेते, सो पहला टारगेट जो बन रहा है वो 59 का है, सेकंड टारगेट बनता है 70 का। 59 एंड 70 ये दो टारगेट्स के लिए मुथूट फिनांस का 1200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। जो हिसाब से एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ और उसका एग्जैक्टली लोअर एंड पर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1260 से लेके 80 तक के मूव के बाउंस हमें देखने मिलना चाहिए मुथूट फिनांस में। इंडिकेटर्स अवर्ली चार्ट पर काफी ओवरसोल्ड है, दैट क्लियरली शोज के यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, इसलिए बाय करने की सलाह है। ओके, मुथूट फाइनेंस यहां पर बाय करें, और मुथूट फाइनेंस बहुत दमदार नजर आ रहा है। ये स्टॉक है जो कल के सेशन में कमाल करके दिखा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ईमानदारी से बताऊं, मैं जय मेरे रडार पर आ रहा था, मैं खुद कल के 2000 के लिए इसे कंसीडर कर रहा था। फिर मैंने सोचा बहुत हो गया, पिरामल दे दिया, टाटा स्टील दे दिया, इनको चलने दिया। लेकिन हाँ, अब मैं सोच सकता हूं, क्योंकि पिरामल मेरा पहला टारगेट हासिल करता हुआ दिख रहा है। 1480 का जो पहला टारगेट था
पीरामल वहां पर पहुंच चुका है। पीरामल एंटरप्राइजेस का हाई है 1484, तो 1480 का टारगेट हासिल कर चुका है। अब आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर ले 1460 के आसपास, जिसके आसपास मैंने खरीदारी की राय दी थी, ताकि आपको नुकसान ना हो। 1460 1465 की रेंज में खरीदारी करने की राय दी थी, लेकिन जो सही लेवल पर एंटर हुए हैं उन्हें मुझे लगता है अभी भी होल्ड करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और 1520 1550 तक के पोजिशनल टारगेट आपके लिए मुथूट में आ सकते हैं। जय, तो 1520 1550 के टारगेट जो मैं पोजिशनली लेकर चल रहा हूं मुथूट के, वो ठीक है? बिल्कुल जी, इनफैक्ट पोजिशनल बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ओवरऑल ये ट्राइंगल का जो रेंज है वो 1350 से लेकर नीचे में 1150 का है, मतलब ये 300 पॉइंट का रेंज है। और अगर वो रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है अनिल जी, तो वो जो अग्रेसिव टारगेट से 1500 के, वो तो इजीली अचीव हो जाएंगे। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त खरीदने की, मुथूट फाइनेंस का कॉल ऑप्शन। आइए अब अगला बिल्कुल है। आज उससे पहले मैं बता दूं, हाँ यहाँ पर पीरामल में मैं आपको बता दूं, अगर जो डे ट्रेडर हैं चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पहला टारगेट हासिल हो चुका है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो कल के लिए कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने एक स्पेशल पिक के बिगुल के साथ। वाह, स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी, राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल ये है कि ये स्टॉक इंसुलेटेड रहेगा आप मार्केट की वोलेटिलिटी से, और खरीदने की राय है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर। सारे एचडीएफसी लाइफ भाग चुका है, आईसीआईसीआई प्रू में रैली देखने को मिली है, और अब काफी समय बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी अपनी करेक्शन को खत्म करके अप ट्रेंड में आ रहा है, और ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा अपमूव दिखाएगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, F&O में रिसेंट एंट्री है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और अभी इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। जिस तरह का मोमेंटम सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स में और विशेष रूप से इंश्योरेंस कंपनीज में बनते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, उसका पार्टिसिपेशन अब यहां पर ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी देखने को मिल रहा है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया है 1285 रुपए के ऊपर, और अब ये स्टॉक 1350 के लेवल्स दिखाएगा ऐसा प्रतीत होता है। तो इन स्तरों पर खरीद करके चले। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेकआउट लेवल यानी कि 1285 पर रखें। पहला टारगेट 1335 रुपए का, दूसरा टारगेट 1355 रुपए का होगा। 1355, ये हैं आपके लिए दो टारगेट्स, खरीदारी करके चलनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आपको। और आइए, दिवाली से पहले हम आपको बेहतरीन पिक्स बता रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो एक बार फिर से अब जान लेते हैं, चलते हैं कुशल के पास और जानते हैं कि फ्रेश ब्रोकरेज कॉल्स क्या हैं दिवाली के लिए। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, तो आज 13 तारीख है और आज हम आपको 13th रिपोर्ट बता रहे हैं ब्रोकरेज हाउस रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से। और यहां पर सबसे पहला पिक है आपको सुदर्शन केमिकल के रूप में। आप देखिए यहां पर जो ब्रोकरेज हाउस है 28% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहा है और 583 के लक्ष्य ये सुझा रहे हैं। आप देखिए 35% मार्केट शेयर के साथ पिगमेंट सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है ये। इनफैक्ट ये 85 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट्स करती है ग्लोबली, तो वहां पर भी इनकी जो एक्सपेंशन स्प्री है वो कायम है। इनफैक्ट जो पिगमेंट सेगमेंट में ऑर्गेनिक सेगमेंट है जिसका सबसे बड़ा मार्केट साइज है, उस पर अब कंपनी फोकस अपना बढ़ा रही है और वहां पर पूंजी निवेश अपना जो है ये फर्दर निवेश कर रही है। इनफैक्ट यहां पर FY22 तक जो भी इन्होंने अभी तक खर्चों की कॉस्ट रेशनलाइजेशन की है उसको फर्दर भी ये बढ़ाते जाएंगे, जिससे इनकी मार्जिन जो है वो आगे आने वाली तिमाहियों में बढ़ती हुई दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप अनुमानित आय भी देखें तो वहां पर भी करीब 30% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो सुदर्शन केमिकल पहला जो है पिक है इनकी तरफ से। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स है, यहां पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि यहां पर ये 24% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 370 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, खासकर फैंस, लाइट, स्ट्रीट लाइटिंग और डोमेस्टिक पंप्स का, उसमें इन्होंने मार्केट लीडरशिप पिछले 20 सालों से कायम की हुई है। इनफैक्ट यहां पर ये इनकी मार्केट पोजीशन ग्रो ही हो रही है। इनफैक्ट जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे वहां पर इनका एक स्पेशल सेगमेंट है ECD सेगमेंट, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट,
सेगमेंट, वहां पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया और अब कंपनी इस हाई मार्जिन वाले सेगमेंट पर ही फोकस कर रही है। इनफैक्ट इनका जो लाइटिंग सेगमेंट है पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा धीमा रहा था ग्रोथ, पर अब वापस से इकोनॉमी वापस से खुलने से यहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है और इनकी अनुमानित आय भी ऑलमोस्ट 20 से 25% FY23 तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और तीसरी पिक है निप्पॉन एएमसी, ये भी देश की दिग्गज एएमसी कंपनी है। इनफैक्ट यहां पर जब से ओनरशिप चेंज हुई है, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ने टेक ओवर किया है, उसके बाद से जो इनकी सिप बुक है उसमें लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट यहां पर पिछले 6 सालों में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की स्पेस में काम करती हैं वहां पर ही 18% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो उस वजह से आप देखिए इनका जो अनुमानित मुनाफा है आगे आने वाले सालों में वहां पर एक सिग्निफिकेंट जंप, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80% का जंप FY23 तक मौजूदा FY20 के लेवल से देखने को मिल सकता है। तो ये टॉप 3 पिक्स रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से। ओके, तो कुछ बेहतरीन पिक्स रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई आपके लिए यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। शुक्रिया कुशल, इस पूरे पिछले 2 हफ्ते से कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। दिवाली का मौका है, कई सारे स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है, मार्केट्स डे हाई पर आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए यहाँ पर भी। अपोलो हॉस्पिटल्स वायदा कारोबार में अमंगस्ट टॉप गेनर है ये स्टॉक, बल्कि टॉप गेनर है इस समय वायदा कारोबार का, आयशर के आगे आते हुए दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स। चलते हैं देवांशी के पास और जानते हैं कुछ अहम ट्रिगर्स जिसकी वजह से अपोलो हॉस्पिटल्स में इतनी शानदार तेजी आ रही है। बताएं देवांशी। दीपांशु, अब देखिए कई ट्रिगर्स थे, लगातार हम कहते आए कि अपोलो हॉस्पिटल्स जिस तरह से नतीजे भी पेश करती हुई दिख रही है, इसके चलते कंपनी को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर हम तिमाही के नतीजों की बात करें, इस बार इनके ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ते हुए दिखे, फाइनली रिकवरी होती हुई दिखी है यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल्स में। और धीरे धीरे क्योंकि अब कोविड केसेस थोड़े कम होते हुए दिखे तो इनके जो नॉर्मल रूटीन जो सर्जरीज होती है वो शुरू होती हुई दिखी और इसी के चलते इनके मार्जिन को भी काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा है और साथ ही इस तिमाही में इनके नतीजे अच्छे आते हुए दिखे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने QIP के जरिए करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी, कंपनी ये योजना आती हुई दिख रही है, तो इसके चलते भी कंपनी को फायदा मिलेगा। इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे और कंपनी के पास फंड्स भी आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप देखिए जो मेजर ट्रिगर इतने दिनों से या सेंटिमेंट्स जो बूस्ट करता हुआ दिख रहा है वो उनकी वैक्सीन, जो फिलहाल खबरें आती हुई दिख रही है कि वैक्सीन अब शुरू होती हुई दिखेगी, इसका जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कंपनी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि एक तो इनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो कंपनी ने कर दी है और इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि जो एडमिनिस्टर करना होता है यानी कि जो इंजेक्शन लगाने होते हैं इनके लिए ट्रेंड लोग हैं इनके पास। तो जो वैक्सीन आती हुई दिखेंगी जब भी आएंगी तो इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता हुआ दिखेगा। ये दूसरा ट्रिगर है जो कि अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। साथ ही लगातार कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इनके प्लेज कम होते हुए दिखे हैं। ये थोड़े से कंसर्न्स थे कि प्रमोटर्स के जो प्लेज थे वो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। सितंबर की बात करें 2020 की तो 33% ही अब प्लेज शेयर्स बढ़ चुके हैं, वो भी अब कंपनी धीरे धीरे कम करने पर फोकस कर रही है। और इसके अलावा अगर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स देखें तो लगातार सारे ब्रोकिंग हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। CLA से आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं, जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 1820 तक का दे रहे हैं। उन्होंने 1820 से बढ़ाकर 2300 तक के नए टारगेट्स दिए हैं CLA ने फिलहाल। और इनका कहना है कि एक तो नतीजे पॉजिटिव थे, उम्मीद से बेहतर रिकवरी होती हुई दिखी है और अस्पताल में जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं वो काफ़ी बेहतर होती हुई दिखी है। आगे चल के मार्जिन को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही UBS भी 2700 तक के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। तो सारे जो फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो अपोलो हॉस्पिटल्स पर अब पॉजिटिव हैं। और लास्ट में अगर आप देखें तो इनकी जो फार्मेसी कारोबार है यहाँ से लगातार इनकी आय बढ़ती हुई दिख रही है, तो इससे भी काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो कई ट्रिगर्स हैं जिसके चलते अपोलो हॉस्पिटल्स कई दिनों से फोकस में है। ओके, तो ये है वो दमदार स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है ब्रोकरेज की तरफ से। आइए खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, और तैयार है विश्वेश जी अपने बिगुल के साथ। विश्वेश का विशेष। बताइए विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मार्केट का बड़ा मूव आ गया, लेकिन जो सेक्टर सबसे ज्यादा लीड कर रहा था पहले वो था फार्मा, और वो फार्मा के जो स्टॉक थे उनमें मूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट उनमें एक करेक्शन आया और अब उसमें से करेक्शन में से काफी स्टॉक रिकवर हुआ और एक स्टॉक अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, वो है डॉक्टर रेड्डी।
मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का साइडवेज कंसोलिडेशन आफ्टर अ वेरी शार्प रैली कंप्लीट हो चुका है। आज डॉक्टर रेड्डी के डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स जीरो होके बाय का ट्रिगर करने जा रहे हैं, अभी तक बाय नहीं आया। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि शायद आने वाले वीक में या आने वाले मंथ में हम फार्मा में अगर रिज्यूम्ड बाइंग देखेंगे तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस, बिकॉज जिस हिसाब से मोमेंटम बिहेव कर रहा है मुझे लग रहा है इट इज अ साइन ऑफ अ मच लार्जर मूव। तो 4880 के आसपास चल रहा है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे क्योंकि समहाउ वीकेंड है और फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा लाइट रहेंगे। 4830 का मतलब 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 4960 5000 और 5100 ऑलमोस्ट 300 रुपीस के हम टारगेट देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी के अंदर। यहाँ पे डेटा अगर मैं देखूं तो अनिल जी 5000 के कॉल में 2,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जो मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे आप एक स्प्रेड भी बना सकते हो। 5000 5200 का 1:1 स्प्रेड 50 रुपए में बनेगा। और मेरे हिसाब से अगर इसको भी अगर आप होल्ड करते हो तो आने वाले दिनों में डॉक्टर रेड्डी का इट इज अ वेरी गुड वे टू प्ले आउट। तो डॉक्टर रेड्डी खरीदना है करंट लेवल पे 4840 का स्टॉप लॉस रख के 5000 5100 टारगेट ऑन द अपसाइड। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर रखे नजर और 5000 के बियॉन्ड जाने की तैयारी में स्टॉक दिख रहा है। फार्मा स्टॉक्स में बेहतरीन एक्शन आते हुए आपको दिखा है। नजर रखिए स्टॉक पर एक्शन भरपूर हो रहा है। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है इस समय। और पीरामल एंटरप्राइजेज एक बार फिर से यहां पर नजर रखिए 1470 पर है। अनिल जी ने कहा है कि अगर आपका पहला टारगेट आ गया है तो थोड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वागले साहब ने भी 1480 का यहाँ पर टारगेट दिया है, बेहद उसके करीब ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कई सारे और स्टॉक्स जहां पर एक्शन और अच्छा होते हुए दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग अब डेज हाई पर है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, पर 183 के लेवल्स पर अब ये स्टॉक आते हुए दिख रहा है, तो इस पर अच्छी तेजी आई है। एसआरएफ बंसल जी आपसे इस पर कॉल लेनी थी क्योंकि लाइफ हाई पर है, एसआरएफ फ्रेश हाई आया है। हालांकि उतनी बड़ी मूव नहीं आई है जितनी यूजुअली स्टॉक को कंपनी करती है, बट फिर भी लाइफ हाई एसआरएफ कुछ ट्रेड बनता है अभी। देखिए दिव्यांशु, बढ़िया टेक्निकल रुझान है, स्लोली मूव कर रहा है और एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है 5150 के ऊपर, 5105 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें और इन स्तरों पर स्टॉप लॉस जो है 5082 का बैठता है तो नई खरीदारी भी की जा सकती है 5082 के स्टॉप लॉस के साथ। और टेक्निकली स्टॉक 5200 5230 के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो नज़र रखिए एसआरएफ यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना है। पर आइए बिगुल अनिल जी के लिए क्लोजिंग से पहले जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। सर 28,500 पर निफ्टी बैंक आ गया है, अब 250 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी बैंक दिखेगा। ग्लोबल बाजार भी अब डेज हाई के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 200 से ज्यादा अंकों की बढ़त है यहां पर, तो वहां पर बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में अब 1% की तेजी है, तो यहां पर शानदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जब हमने आखिरी बार स्ट्रैटेजी ली थी तो जर्मनी के बाजार पॉजिटिव होने की तैयारी में थे, अब 0.5% ऊपर हैं। फ्रांस के बाजार 0.5% ऊपर हैं और यूके के बाजार पॉजिटिव होने की तैयारी में है, तो वहां पर भी रिकवरी ही चल रही है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? खरीदारी करके जानी चाहिए दीप। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी 12,700 के ऊपर कॉल दे रहा है। कल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में आपको एक बार ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से पूरी संभावना है कि कल एक लाइफ टाइम हाई आपको फिर से देखने को मिले, तो यहाँ से 40-50 पॉइंट की जगह कम से कम निफ्टी में और नजर आ रही, तो ऐसे में निफ्टी आप खरीद कर जा सकते हैं। जिनको थोड़ी सेफ्टी रखनी है वो चाहें तो 12,800 या फिर 12,900 का कॉल ऑप्शन सामने बेच सकते हैं, लेकिन 12,700 का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर जाएं 125-30 रुपए जो भी है, जो अभी जय भी बता रहे थे, नितिन जी ने भी बताया, नितिन जी का तो टारगेट भी आ गया 135 का, तो आप खरीद कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कम थोड़ी रिस्क ले सकते हैं वो 13,000 का बेचे, 13,000 के नीचे का ना बेचे। जिनमें बहुत कम रिस्क लेनी है वो 12,800 का बेचें, लेकिन 12,800 का बेचेंगे तो आपका पैसा कुछ खास बनेगा नहीं अगर कल गैप से खुल भी गए, तो इसलिए 12,900 या 13,000 का बेचना ठीक रहेगा। ये आपके लिए राय है। निफ्टी पर तेजी करके जानी चाहिए और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तब भी उसे होल्ड करें, फ्रेश तेजी भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 28,475 880 के आसपास है, यहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 28,500 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक रिस्क ज्यादा लेना चाहें तो 29,000 का कॉल ऑप्शन बेचें, 28,500 का खरीदिए, 29,000 का बेचिए।
कम रिस्क लेने वाले कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और सिर्फ कल के लिए कर रहे हैं, 28,500 का खरीदिए, 28,800 का बेचिए। बहुत क्लियर कट है। बैंक निफ्टी में भी आपको खरीदारी करके जानी चाहिए। 28,500 के ऊपर बंद हो तो और भी अच्छा, लेकिन अगर यहां पर भी बंद होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी क्लोजिंग आपको मिल रही तो 28,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन 28,800 का बेच दीजिए। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी राय होगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करके जाने की राय है। यहाँ पर मुझे लगता है कि तेजी करके रहेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी करके जाना चाहिए। जी दीप, तो तेजी में रहिए, खरीदारी करके जाइए, एक स्प्रेड जरूर बना लीजिए ताकि आप थोड़ा रिस्क को हेज भी कर रहे हैं। बट एक्शन शानदार है और मूव बढ़िया है। तो जैसे कि हमने देखा 1.5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद बाजार पर शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है। क्लोजिंग से पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर जल्दी से कॉल ले लेते हैं। आशु जी, बंधन बैंक का आपने बढ़िया तरह से यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था, 290 से 330, अब 345 पर है। क्या यहाँ पर भी थोड़े और एक्शन की संभावना है बंधन बैंक पर? किसी के पास अगर पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? आशु जी, सुन पा रहे हैं मुझे? बंधन बैंक पर आपका व्यू? ओके, आशु जी थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है आशु जी के साथ, कोई बात नहीं, दोबारा उनके साथ कनेक्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनका व्यू बंधन बैंक पर। एक बायोकॉन पर भी व्यू मेरे को लेना था। सुमित जी, जरा इस पर नजर डालिए, क्योंकि वापस 405 406 के लेवल्स पर गया था और अच्छी रिकवरी आई है। आज 435 पर है बायोकॉन, क्या करना चाहिए? दीपांशु, फार्मा स्टॉक्स में बाइंग आ रही है और बायोकॉन में बाय करना चाहिए। बायोकॉन यहां से बाय बनता है। बायोकॉन में मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर 450 रुपए से लेके 470 रुपए तक का अपसाइड मूव नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। लास्ट 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं बायोकॉन में। जिन्होंने भी बाय का पोजीशंस बनाया है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। नेक्स्ट वीक में 450 से लेके 470 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 424 423 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। बायोकॉन पर रखिए नजर, बेहतरीन मूव आते हुए दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, औरो, ये 3 फार्मा स्टॉक्स सबसे आगे रहे हैं जहां तक ट्रेड का सवाल है। विश्वेश जी, जरा एस्कॉर्ट्स पर एक बार चार्ट नजर डालिए। हालांकि आज स्टॉक ने कुछ नहीं करा है, बट डेफिनेटली 1200 से 1400 एक शानदार मूव आई है एस्कॉर्ट्स में इस हफ्ते। किसी के पास पोजीशन है तो ये क्या स्क्वायर ऑफ करने का टाइम है? देखिए, मेरे हिसाब से मूव तो अच्छा है, 1200 से 1400 और 1400 के कॉल ऑप्शन में 2 लाख शेयर भी है। तो मुझे लग रहा है दीपांशु, अगर आपकी पोजीशन है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना समझदारी होगी। बिकॉज अगर आप इसका मोमेंटम देखोगे तो ऑलमोस्ट 80-85 के आसपास का मोमेंटम चल रहा है, तो काफी स्ट्रेच मूव है। मेरे हिसाब से अगर एक पुल बैक आता है और पुल बैक में सपोज सम रीजन आपको 1360 या 1340 की रेंज में मिलता है, तो फिर से एक बार एस्कॉर्ट्स एंटर करना चाहिए। अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि एक बार बुक कर लेंगे तो वो कोई बड़ी आपका नुकसान नहीं हो सकता है करंट लेवल पे। बिल्कुल, तो थोड़ा बुक करके जाइए, क्योंकि ऑलरेडी एक बढ़िया रैली इस स्टॉक पर आ चुकी है, तो नज़र वहां पर रखनी चाहिए आपको। नजर रखिए अशोक लेलैंड, इसने आज थोड़ा परफॉर्म किया है, हालांकि उतनी बड़ी तेजी नहीं है ये। जाते जाते कुणाल जी, एक क्विक कॉल कोल इंडिया पर, क्योंकि यहां पर एक मूव आया है सर, 3% ऊपर कोल इंडिया बंद हो रहा है। हालांकि नतीजों के बाद डिसअपॉइंट किया था, पर वापस 125 के ऊपर कोल इंडिया है। कुछ ट्रेड है इस पे अभी? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है दीपांशु। एक ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में 2-4 सेशन पहले, जब 122 रुपए का लेवल स्टॉक ने पार किया, और उसके बाद कल की वॉलेटिलिटी के बाद आज वापस 122 के ऊपर स्टॉक टिका हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मुझे ऐसी फीलिंग है कि 140 रुपए के स्तर आपको कोल इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में इन स्तरों पर एक काफी लो इंपैक्ट बाय हो सकता है। 122 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें, 140 के टारगेट के लिए बाय करें। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर राय। नजर रखिए, शानदार एक्शन इस पर आते हुए दिखा है। नतीजे के बाद डिसअपॉइंट किया था, अब रिकवरी आई है। आइए फिर देखें किस तरह का एक्शन रहा है इस बाजार में। हमने देखा कि काफ़ी सुस्त शुरुआत हुई थी आज सुबह, बट उसके बाद शानदार रिकवरी भी आई है और फाइनली अब डेज हाई के करीब ही बंद होते हुए दिखेंगे। निफ्टी स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ऊपर था आइशर मोटर्स, शानदार एक्शन नतीजों के बाद 7.5% ऊपर। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जरा इस पर भी नजर डालिए एक बार कुणाल जी, ये भी चार्ट पुल अप करिए। थोड़े निराशाजनक नतीजे हैं।
मुनाफा एकदम स्टेबल रहा है, 622 करोड़ से घटकर 615 करोड़ हुआ है, तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एचएल पर स्टॉक पर थोड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। आय में हमने अच्छी बढ़त देखी, तो एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है इस क्वार्टर में और थोड़ा डिलेड एग्जीक्यूशन जो पिकअप हुआ है उसका बेनिफिट दिख रहा है। 3449 करोड़ से बढ़कर इनकी आय अब आई है तकरीबन 4853 करोड़ की, तो शानदार बढ़त आई है आय में। कुणाल जी, चार्ट्स एचएल। देखिए, काफी गिर जाने के बाद स्टॉक में एक पुल बैक एक्शन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सेशन से। दीपांशु और बाजार भी मजबूत है। मुझे लगता है कि 18,814 तक 814 तक ये स्टॉक में पुल बैक जा सकता है, तो अभी भी यहां पर काफी बड़ा रूम है और जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए 752 रुपए के आसपास, जो कि एक छोटा सा 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और ऊपर जो टारगेट है वो 815 का होगा। 815 पार होगा तभी स्टॉक का मेजर जो ट्रेंड है वो बदलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आइशर मोटर्स टॉप गेनर, नतीजों के बाद शानदार एक्शन। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बेहतरीन तेजी यहां पर आती हुई। कोल इंडिया एंड में परफॉर्म किया। टाटा स्टील, इसके नतीजे अब बाजार बंद होने के बाद आएंगे, शानदार तेजी यहां पर भी रही। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ग्रासिम बढ़िया मूव यहां पर। हीरो मोटोकॉर्प यहां पर भी अच्छी तेजी और फिर निचले स्तरों से सभी बैंक्स में बढ़िया एक्शन आया। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, यहां पर आपने खरीदारी देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज थोड़ा बाजार को सपोर्ट दिया। एग्जैक्टली 2000 के लेवल्स पर रिलायंस आपको क्लोज आउट होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाजार में एक्शन रहा। अपोलो हॉस्पिटल्स, जुबिलेंट फूड अपने लाइफ हाई पर क्लोज होते हुए दिख रहा है और आपने देखा पीरामल एंटरप्राइजेज, यहाँ पर अच्छी खबर आई है लोधा को लेकर, यहाँ पर आपने देखा एक्शन बना। टोरेंट फार्मा अच्छी खरीदारी। वेदांता आज एक्शन में रहा। साथ ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बायोकॉन, आरबीएल बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की यहाँ पर बाय कॉल भी आई। मुथूट फाइनेंस एक और स्टॉक जहाँ पर एक्सपर्ट्स की बाय कॉल आती हुई दिखी। बंधन बैंक, डिवीज लैबोरेटरीज, हैवेल्स, वोल्टास, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रहे। तो अनिल जी, बढ़िया एक्शन रहा इस हफ्ते। हमने देखा रिकॉर्ड रन रही, एक दिन की पॉज के बाद बहुत तेजी आई और इस पूरे नवंबर महीने में सर सिर्फ एक ही बार बाजार ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, उसके अलावा सारी क्लोजिंग्स पॉजिटिव ही रही हैं सर। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज का बाजारों के लिए, जहां 32 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ है। 96 अंक मजबूत बंद हुआ है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में 187 अंकों की मजबूती रही। चलिए बढ़ते आगे और बता दें आपको आज बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो खास वही है मस्ती की पाठशाला, और आप सब लोगों को मैं अभी से विदा दे रहा हूँ। मतलब ब्रेक होगा मस्ती की पाठशाला के पहले। अगर आप लोग कोई कपड़े वपड़े चेंज करके फेस्टिव मूड में आना चाहें तो मस्ती की पाठशाला में आ जाइए। तो पहले एक बार हमारे पैनलिस्ट को विदा दे देते हैं दीप, ताकि ये लोग रेडी हो जाए। 2 मिनट का इनको ब्रेक मिल जाए, 2-3 मिनट का। तो आप जब तक ब्रेक ले तब तक मैं बता दूं बाकी क्या कुछ खास आयोजन, और ये भी बता दूं कि मस्ती की पाठशाला में क्या होने वाला है। मस्ती की पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे इस दिवाली आप किस सेलिब्रिटी से क्या सीखना चाहते हैं। देखिए, सीखने के लिए तो कोई उम्र कम है नहीं, और भले ही हमारे एक्सपर्ट्स की उम्र कितनी भी ज़्यादा हो, कितना भी अनुभव हो, लेकिन फिर भी अभी भी इन्हें और हमें बहुत कुछ सीखना है। तो आज हम किससे क्या सीख सकते हैं इस दिवाली पर, वो हम जानेंगे हमारे तमाम एक्सपर्ट से। तो सीखे ना सीखे, एक बात तो पक्की है, मजा तो आएगा। तो आइए मस्ती की पाठशाला के लिए हो जाइए तैयार छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले बता दूं 4:30 बजे हमारा कमोडिटी बाजार का वीकली शो होगा। ये दिवाली उम्मीदों वाली में आज हम बताएंगे कमोडिटी में शुभ निवेश। तो कमोडिटी में कहां रिटर्न बन सकते हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक, किन कमोडिटी में लगाएं आप पैसा, ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। शाम 6 बजे का एक और शो है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रियल एस्टेट खरीदारों के लिए एक और बड़ा गिफ्ट सरकार की तरफ से आता हुआ। सरकार ने सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को 10% से बढ़ाकर अब 20% कर दिया है। यानी कि अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, 20 लाख की इसकी वैल्यू है रेडी रेकनर के हिसाब से, लेकिन मार्केट वैल्यू कम है, तो आप 16 लाख तक भी जा सकते हैं। जी हाँ, तो अब 20% नीचे तक आपसे इनकम टैक्स सवाल नहीं करेगा। इससे आपके रजिस्ट्रेशन के पैसे बचेंगे, घर थोड़े सस्ते होंगे। और ऐसा नहीं, ये एक ही चीज़ हुई, और भी ढेर सारे ऑफर सरकार की तरफ से आए। सस्ता होम लोन, कम स्टैम्प ड्यूटी और सर्कल रेट की कमी, ये है 3 चीज़ें आपके लिए जो बेहद काम की। तो इसके चलते क्या प्रॉपर्टी खरीदने का ये बेहतरीन मौका है। नई प्रॉपर्टी खरीदने पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे 3 खास मेहमान। निरंजन हीरानंदानी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट नरेडको, अंशुमन मैगजीन साहब, चेयरमैन एंड CEO CBRE साउथ एशिया, और गुलाम जिया साहब, डायरेक्टर रिसर्च नाइट फ्रैंक इंडिया। 3 बड़े खास मेहमान रियल एस्टेट सेक्टर की गहरी पकड़ और समझ रखने वाले, बताएंगे इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, इसका इस्तेमाल करें। देखिएगा ये शो जरूर। ये दिवाली
अच्छी डील वाली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए या फिर कंज्यूमर्स के लिए। मनी गुरु रात को 8:26 पर, यह बड़ा स्पेशल शो है आज। 20 पटाखा फंड, नाम से लग रहा है ना स्पेशल। जी हाँ, इस दिवाली आप म्यूचुअल फंड में अगर निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो, और अगर आपको ये नहीं पता कि किस स्कीम से शुरुआत की जाए, तो आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे 20 दमदार फंड्स। हर कैटेगरी के इन फंड्स में से आप अपने लक्ष्यों के हिसाब से, अपनी अवधि और अपनी जोखिम के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये शो मिस मत कीजिएगा। शुभ शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन शो 20 पटाखा फंड आज मिस मत कीजिएगा।